मधुर नामामध्ये सर्वांना ख्रिस्ती अनुग्रह। प्रभु की बड़ी अनुग्रह है कि प्रभु ने और भी एक पुनरुत्थान का पवित्र दिन इस रीति में अपने अपने घरों में बैठ करके इस जूम प्लेटफॉर्म में मिल करके प्रभु का महिमा करने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया। आणि प्रभूची खूप मोठी कृपा आहे की अशा प्रकारे आपण आपल्या आपल्या घरामध्ये बसून अशा झूम प्लॅटफॉर्म मध्ये एकत्र येऊन प्रभूच्या नावाचा गौरव करण्याकरता प्रभूने सहाय्य केलं। जब हम एक ही साथ में हाड़ों में इकट्ठा होते थे उस समय में हमें जो मतलब अनुभव होते वो अनुभव से एक अलग अनुभव इस रीति में होता है। आणि आपण ज्या वेळेला सर्वजण एकत्र येऊन हॉल मध्ये भेटत होतो त्यावेळेचा जो अनुभव आहे त्याच्यापेक्षा एक वेगळ्या प्रकारचा अनुभव आपण आता आहोत। हमें घर में बैठने के कारण उनका ध्यान इधर उधर भटक सकता है आणि घरामध्ये बसल्या कारणाने लक्ष जे आहे ते इकडे तिकडे जाऊ शकतं। लेकिन मैं हर एक पवित्र लोगों से आशा करता हूँ आप लोग एकाग्र मन के साथ प्रभु की उपस्थिति में हम थोड़े समय बैठे। आणि प्रत्येक पवित्र भक्ताला मी एक विनंती करतो की प्रत्येकाने एकचित्ताने देवाच्या उपस्थितीमध्ये बसा। जो भी उद्धार पाया नया जन्म पाया प्रभु का संतान बन गया उनको प्रभु को सम्मान करना जरूरी बात है। आणि ज्याचा कोणाचा नवा जन्म झालेला आहे त्यांनी प्रभूचा सन्मान करणं गरजेचं आहे। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ पिछले दिन आपको मैंने बताना शुरू किया था मसीहत का श्रेष्ठता। आणि मागील दिवसापासून जे आपण विषयाला सुरुवात केलेली होती तत्वाचं जे श्रेष्ठत्व आहे त्याच्या संबंधाने हमने देखा था कि मतलब बाइबल में मसीह करके 3 जगह पर लिखा था हमने पिछले दिन में ध्यान किया था। आणि मागील दिवसामध्ये आपण केलं होतं की ख्रिस्ती म्हणून बाइबल मध्ये 3 ठिकाणी लिहिलेलं आहे। तो अभी मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ मसीह करके कहना ये वास्तव में एक बहुत बड़ा एक क्या बोलूं मतलब बहुत बड़ा एक प्रभु का दृष्टि में बहुत मूल्यवान बात है। आणि एखाद्या व्यक्तीला ख्रिस्ती असं म्हटलं जाणं म्हणजे देवाच्या दृष्टीने खूप बहुमूल्य अशी गोष्ट आहे। क्योंकि एक दुनिया में जन्मा हुआ कोई भी व्यक्ति अपने आप को ख्रिस्ती करके नहीं कह सकता। आणि जगामध्ये जन्मलेला कुठलाही व्यक्ती आपल्या स्वतःला ख्रिस्ती म्हणून घेऊ शकत नाही। आज बहुत लोग मतलब एक प्रकार अपने आप को ख्रिस्ती कहता है परंतु उसको मसीह के साथ कोई संबंध नहीं। आणि पुष्कळ लोक स्वतःला ख्रिस्ती म्हणून घेतात पण ख्रिस्तासोबत त्यांचा काही संबंध नाही। हम जानते हैं कि रोमियो 8:9 में लिखा है कि जिसमें मसीह की आत्मा है वो मसीह के जन नहीं। आणि रोमकरांचं पत्र त्याचा 8 अध्याय त्याच्या 9 वचनामध्ये आपण वाचतो की ज्याच्यामध्ये ख्रिस्ताचा आत्मा नाही तो ख्रिस्ताचा नाही। आज बहुत लोग अपने आप को ख्रिस्ती कहते हैं आणि आज पुष्कळ लोक स्वतःला ख्रिस्ती म्हणून घेतात। वो लोग बोलते हैं कि मैं ख्रिस्ती धर्म का हूँ आणि ते लोक म्हणतात आम्ही ख्रिस्ती धर्माचे आहोत क्योंकि दुनिया में बहुत धर्म है कारण जगामध्ये खूप धर्म आहे परंतु मसीह एक धर्म नहीं है। कारण ख्रिस्त हा एक धर्म नाहीये एकमात्र मार्ग है आणि तो केवळ एक मात्र मार्ग आहे। दुनिया से स्वर्ग जाने का एकमात्र मार्ग आणि या जगातून स्वर्गामध्ये जाण्याचा एकमात्र मार्ग पाप से छुटकारा पाने का एकमात्र मार्ग आणि पापापासून मुक्ती प्राप्त करण्याचा एकमात्र मार्ग अनंत जीवन को हासिल करने का एकमात्र मार्ग आणि सार्वकालिक जीवन ते ताब्यामध्ये घेण्याचा एकमात्र मार्ग। बहुत अनोखा बात है आणि खूप अद्भुत गोष्ट आहे। आज जिनको भी प्रभु मिल गया आपको कितना धन्य लोग। आज ज्याला कोणाला प्रभू मिळाला तो किती धन्य आहे। पहिलं योहान 5 अध्याय त्याच्या 11 आणि 12 वचनामध्ये अशा प्रकारे लिहिलेलं आहे। महत्व वहां पर बताता है आणि ख्रिस्तत्वाचं महत्व त्या ठिकाणी सांगितलेलं आहे। और वो प्रबल यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और ये जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। तो जो प्रभु यीशु मसीह अगर हमारे पास है तो हमें अनंत जीवन मिला है। प्रभू यीशु ख्रिस्त जर आपल्या जवळ आहे तर आपल्याला सार्वकालिक जीवन मिळालेलं आहे। प्रभु का प्रभु का जीवन पा करके जीने वाले लोगों को प्रभु को धन्यवाद देता हूं। प्रभू यीशु ख्रिस्ताला प्राप्त करून आणि त्याचं जीवन प्राप्त करून जीवन जगणाऱ्या लोकांना प्रभूला धन्यवाद। जीवन की प्रेरणा हो मेरे पास में आणि जीवनाच्या श्रेष्ठत्वामध्ये सगळ्यात गोष्ट तो जब रोमियो का पत्र 6वां अध्याय 3 वचन में पढ़ता है 6 अध्याय आणि त्याच्या 3 वचनामध्ये आपण अशा प्रकारे वाचतो। यहाँ पर हम लोग एक बात को जानना है कि प्रभु यीशु मसीह के साथ हम मर गया आणि आपण प्रभू यीशु ख्रिस्तासोबत मिलो बहुत बड़ी बात है आणि खूप मोठी गोष्ट आहे ना। तो
पर विश्वास करके जो बपतिस्मा पाया है, आणि प्रभू येशू ख्रिस्तावर विश्वास करून ज्यांनी बाप्तिस्मा प्राप्त केला आहे उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के साथ मर गया और गाड़ा गया वो अनुभव में चला गया आणि प्रभू येशू ख्रिस्तासोबत मेले आणि गाडले गेले त्या अनुभवामध्ये आहे. है ना। जब पड़ोसियों का पत्री 2 अध्याय इसके 12 वचन में कलसीकराचं पत्र त्याचा 2 अध्याय आणि त्याच्या 12 वचनामध्ये और उसके साथ बपतिस्मा में गाड़े गए उसके साथ बपतिस्मा में गाड़ा गया आणि त्याच्या सोबत तुम्ही बाप्तिस्माच्या द्वारे गाडले गेले. मसीह जीवन का श्रेष्ठता क्या है? आणि ख्रिस्ती जीवनाचं श्रेष्ठत्व काय आहे? मसीह के साथ मर करके गाड़ा गया हुआ अनुभव पाया हुआ लोग है। आणि ख्रिस्तासोबत मरून पुरल्या गेलेला तो अनुभव आहे. ध्यान देना लक्ष द्या. है ना। हमारे जीवन में एक व्यक्ति अगर क्रिस्ती है तो वो व्यक्ति को प्रभु के साथ मर करके मृत्यु में साथ तो लिया हुआ एक अनुभव है। आणि जर व्यक्ती जर ख्रिस्ती आहे तर तो प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या मरणासोबत झालेला तो व्यक्ती आहे. आज हमको ये बात को कर कर देखना है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ मर करके गाड़ा गया था क्या। आणि आज आपल्याला हे पाहायचं आहे की प्रभु येशू ख्रिस्तासोबत आपण मरून पुरल्या गेलेलो आहोत का. मतलब वचन कहता है कि जो भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह का है वे लोग प्रभु के साथ मर करके गाड़ा गया हुआ लोग हैं। आणि वचन असं सांगतात की जे प्रभूचे लोक आहेत ते प्रभूचे लोक प्रभू येशू ख्रिस्तासोबत मरून त्याच्या सोबत पुरल्या गेलेले लोक आहेत. बहुत लोग बोलते हैं कि मैं प्रभु यीशु पर विश्वास करता हूँ आणि आज पुष्कळ लोक असं म्हणतात की प्रभू येशू ख्रिस्तावर मी विश्वास ठेवतो लेकिन उसके जीवन में ये मृत्यु का अनुभव नहीं आणि त्यांच्या जीवनामध्ये हा मरणाचा अनुभव नाही. है ना। वो पाप के लिए जब प्रभु पर विश्वास किया है तो पाप के लिए मर गया होना चाहिए। आणि त्यांनी जर प्रभूवर विश्वास केलेला आहे तर तो पापाकरता मेलेला असला पाहिजे. आज वो पाप के लिए मरा हुआ अनुभव हमारा है क्या। आणि आज आपण त्या पापाकरता मेलेला अनुभव आपला आहे का. है ना। अभी लोग बोलते हैं कि मैं प्रभु पर विश्वास किया परंतु उन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया। आणि लोक असं म्हणतात की मी प्रभूवर विश्वास केला पण ते बाप्तिस्मा नाही घेत. कई लोग बपतिस्मा का इतना कोई बड़ा महत्व नहीं देता। आणि पुष्कळ लोक बाप्तिस्माला एवढं मोठं महत्व देत नाही. कि सुसमाचार के अंदर बपतिस्मा है। आणि सुवार्तेच्या मध्ये बाप्तिस्मा आहे. जब हम लोग प्रेरितों का उसका 8 अध्याय में अगर हम पढ़ेगा तो अगर देखेगा तो आणि प्रेषितांची कृत्य त्याच्या 8 अध्यायामध्ये जर आपण पाहिलं तर वहां पर मतलब फिलिपोस थोड़ी समय खोजे के साथ प्रभु का वचन बांटा। आणि फिलिपोसने त्या सोबत पुन्हा वचन वाटलं. अभी यहाँ पर हम उसमें पढ़ता है कि उसका 8 अध्याय का 35 और 36 वचन में आणि 8 अध्याय 35 आणि 36 वचनामध्ये तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। देखिए यहाँ पर फिलिपोस ने भोजन को सुसमाचार सुनाया। आणि मग त्यावेळेला फिलिप्पाने शंडाला वचन सांगितलं. मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पर पहुंचे तब खोजे ने कहा देख यहाँ जल है अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है। देखिए यहाँ पर बोला हुआ बपतिस्मा ये पानी की बपतिस्मा का बात है। आणि या ठिकाणी सांगितलेला जो बाप्तिस्मा आहे तो पाण्याच्या बाप्तिस्माची गोष्ट आहे. अभी यहाँ पर देखिए अभी यहाँ पर फिलिपोस ने बपतिस्मा का बारे में क्लास लिया वो बात नहीं लिखा। आणि या ठिकाणी फिलिप्पाने शंडाचा संबंधाने क्लास घेतला हे नाही लिहिलं. लेकिन हम 35 वचन में लिखा है कि उन्होंने सुसमाचार उस वचन के आधार में जो यशायाह नबी किताब 53 अध्याय पढ़ करके उनको समझा रहा था तो प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आकर हमारा पापों के प्रति किस विधि में ताड़ना उड़ाकर मर गया उसकी सुसमाचार जब सुनाया वो सुसमाचार के अंदर क्या था। आणि मग ज्या वेळेला फिलिप शंडाला याच्या संदेशाचं पुस्तक त्याच्या 53 अध्यायाद्वारे पवित्र शास्त्र समजून सांगत होता की प्रभू येशू ख्रिस्त या जगामध्ये एक मनुष्य होऊन आपल्या करता आला आणि तो मेला. ज्या वेळेला हे सर्व सांगत होता त्या सर्व सांगण्यामध्ये काय होतं उसमें बपतिस्मा का बात जरूर था आणि त्याच्यामध्ये बाप्तिस्माची गोष्ट निश्चितच होती. तभी वो भोजा बोलता है कि मुझे अभी बपतिस्मा लेने में क्या रुकावट है। आणि मग त्याच वेळेला तो शंडा असं म्हणतो की मला आता बाप्तिस्मा घेण्यामध्ये काय अडचण आहे. तो 37 वचन में फिलिपोस भोजे से कहा आणि मग त्याच्या 37 वचनामध्ये फिलिप्पाने शंडाला म्हटलं. फिलिप्पुस ने कहा यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर
उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। वाह वाह, देखो ये जो प्रकाश मिलना ये पिता की ओर से ही मिलता है। आणि हा जो प्रकाश आहे तो पित्याकडूनच मिळतो. आपको मालूम है ना, जब यीशु मसीह ने चेलों को पूछा था कि मेरे बारे में तुम क्या कहता है, आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताने शिष्यांना विचारलं होतं की तुम्ही माझ्या संबंधाने काय म्हणता. तब पतरस ने क्या जवाब दिया, आणि त्यावेळेला पेत्राने काय उत्तर दिलं. है ना, जब मत्ती 16 अध्याय का 16-17 वचन में, आणि मग ते 16 आणि त्याच्या 16-17 वचनामध्ये शिमोन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शिमोन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। तो अभी कोने को ये प्रकाश कौन दिया, आणि जो शंख आहे त्याला हा प्रकाश कोणी दिला. जिसको मतलब पत्रोस को प्रकाश दिया था वही महान स्वर्गीय पिता ने खोजे को ये प्रकाश दिया. आणि ज्या पेत्राला ज्याने प्रकाश दिला होता त्याच महान परमेश्वराने शंखालाही प्रकाश दिला. देखो मुझे तो और आपको ये प्रकाश मिला, इसलिए हमने प्रभु की आज्ञा को पालन किया, आणि तुम्हाला आणि मला हा प्रकाश मिळाला म्हणूनच प्रभूच्या आज्ञेचं आपण पालन केलं. है ना. जिनका भी जीवन में सुसमाचार सुन करके मतलब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है ये बात का प्रकाश पा करके प्रभु की आज्ञा के अनुसार पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना, ये सबसे बड़ा हमारा आत्मिक जीवन के लिए सबसे बड़ा खुशी की बात है. आणि मग निश्चितच आपण ज्या वेळेला सुवार्ता ऐकतो आणि सुवार्ता ऐकल्यानंतर आपण या गोष्टीवर विश्वास करतो की प्रभू येशू ख्रिस्त जिवंत परमेश्वराचा एकमात्र पुत्र आहे. आणि मग पिता पुत्र आणि पवित्र आत्म्याच्या नावामध्ये आपण ज्या वेळेला बाप्तिस्मा घेतो त्यावेळेला ही सर्वात महत्वपूर्ण अशी एक गोष्ट आपल्या जीवनामध्ये राहे. अभी यहाँ पर एक बात को जानना है कि जो व्यक्ति प्रभु में विश्वास किया और बपतिस्मा नहीं लिया है तो उसको प्रभु के साथ मरकर गाड़ा जाने वाला अनुभव में प्रवेश नहीं किया. आणि मग एखाद्या व्यक्तीने येशू ख्रिस्तावर विश्वास केला पण त्याने जर बाप्तिस्मा घेतला नाही तर तो प्रभू सोबत मरून पुरले जाण्याच्या अनुभवामध्ये नाही पोहोचलेला. वास्तव में सुसमाचार पर विश्वास करने वाले व्यक्ति को पापों के प्रति मर जाता है. आणि सुवार्तेवर विश्वास ठेवणारा व्यक्ती पापांकरता मेलेला राहतो. जब कोई रोमियो 6 अध्याय उसकी दूसरा वचन में जब हम पढ़ता है, आणि रोमकाराचं पत्र त्याचा 6 अध्याय आणि त्याच्या दुसऱ्या वचनामध्ये आपण अशा प्रकारे वाचतो, कदापि नहीं, हम जब पाप के लिए मरते हैं तो फिर आगे को उससे कैसे जीवन बिताएं। देखो एक व्यक्ति सुसमाचार सुन करके प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो वो पाप के लिए मर गया. आणि एखाद्या व्यक्तीने जर सुवार्तेवर विश्वास ठेवला आहे तर तो पापाकरता मेला आहे. वो व्यक्ति जो आपको मालूम है मरा हुआ व्यक्ति को क्या करता है, गाड़ता है. आणि एखादा व्यक्ती जो मेला आहे त्याला आपण पुरतो. तो मरा हुआ व्यक्ति को गाड़ना चाहिए. आणि जे मेले त्याला पुरायला पाहिजे. अगर सही चीज में अगर नहीं मरा है, पापों के अगर नहीं मरा है तो व्यक्ति को कभी भी बपतिस्मा नहीं देना चाहिए. आणि जर एखादा व्यक्ती पापाकरता मेलेला नाही तर त्याला बाप्तिस्मा द्यायला नको. तो यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि यदि हम पाप के लिए मर गए हैं तो वो मरा हुआ अनुभव में कैसे जी सकता, मतलब वो व्यक्ति कैसा बपतिस्मा में मतलब देरी कर सकता है. आणि एखादा व्यक्ती जर पापाकरता मेलेला आहे तर मग तो बाप्तिस्मा घेण्याकरता कसे उशीर लावेल. जो भी व्यक्ति, आपको मालूम है पेंटेकोस्ट का दिन में जब करीब 3000 लोग विश्वास किया, प्रभु को ग्रहण किया, उसी दिन उन लोगों ने बपतिस्मा किया. आणि पेंटेकोस्टच्या दिवसामध्ये साधारणतः 3000 लोकांनी प्रभूवर विश्वास केला आणि त्याच दिवशी सर्वांनी बाप्तिस्मा घेतला. प्रेरितों के समय में हम देखते हैं कि जब वचन सुनाया, विश्वास किया, तुरंत बपतिस्मा लिया. आणि प्रेषितांच्या काळामध्ये आपण पाहतो की वचन सांगितलं, विश्वास केला आणि लगेच बाप्तिस्मा दिला. सर थोड़ा सा देरी हमें पौलुस की बपतिस्मा में देखते हैं, 3 दिन के बाद में बपतिस्मा हुआ. आणि फक्त आपण पौलसच्या काळामध्ये पाहू शकतो की पौलुस का जीवन आणि पौलसच्या जीवनाचा अनुभव आपण पाहू शकतो की 3 दिवसानंतर बाप्तिस्मा घेतला. यहाँ पर वचन सुनाया गया, उन लोग तुरंत बपतिस्मा लिया. आणि त्या ठिकाणी आपण पाहतो की जिथे कुठे वचन सांगण्यात आलं की त्यांनी लगेच बाप्तिस्मा घेतला. आजकल लोगों को मतलब वचन सुना करके विश्वास किया बोलने से फिर उनको डंडा लेकर मारना पड़ता है, जैसे आम को मार मार कर पकाता है ऐसा पकाना पड़ता है. आणि मग आज लोकांना वचन सांगितलं, त्यांनी विश्वास केला, त्याच्यानंतर त्यांना काठी घेऊन मारावं लागतं, ज्याप्रमाणे
काठीने मारून मारून आंबा तो पिकवला जातो त्याप्रमाणे ऐसे झुंडों से अगर मंडियां भर गई आणि अशा प्रकारच्या मोठ्या गर्दीने मंडळी भरल्या गेली नहीं तो ये व्यक्ति सुना सुना वो वजन उसका दिन में कार्य किया है तो फिर वो लोग मसीह के साथ उस मरने में उसके साथ गाड़ा जाने में फिर कभी देरी नहीं करता आणि मग एखाद्या व्यक्तीने सुवार्ता ऐकून त्याच्यावर जर विश्वास केलेला आहे तर मग तो व्यक्ती वेल्या जाण्यामध्ये आणि पुरल्या जाण्यामध्ये कधीही उशीर लावणार मुझे सुनने वाला अनेक लोगों को मैं ये एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपके जीवन में मसीह के साथ मर करके गाड़ा गया हुआ अनुभव है क्या आणि आम्हाला ऐकणाऱ्या प्रत्येकाला एकच प्रश्न मी विचारू इच्छितो तुम्ही ख्रिस्तासोबत मेले गेले आणि पुरले गेलेल्या अनुभवामध्ये आहात का है ना जब आप जरूर आपने प्रभु पर विश्वास किया होगा आणि निश्चितच तुम्ही प्रभूवर विश्वास केला असेल लेकिन आप पापों के लिए मर गया करके अगर आपको अनुभव है तो फिर उस अवस्था में आप नहीं रह सकता आणि पापाकरता मेलेले आहात असा अनुभव जर तुम्हाला आहे तर मग तशाच अनुभवामध्ये तुम्ही नाही राहू शकत अभी यहाँ पर रोमियो 6:2 में वही एक सवाल मुंह में पड़ता है आणि रोमकराचं पत्र 6 आणि दुसऱ्या वचनामध्ये एक प्रश्नार्थक त्या ठिकाणी विचारलेला आहे तथापि हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? कैसे जीवन में है अभी आप उत्तर बताओ आणि या ठिकाणी तुम्हीच उत्तर सांगा अगर हमें सुनने वालों में कोई भी विश्वास किया और आपका बपतिस्मा नहीं हुआ ऐसा कैसे रह सकता आणि एखाद्याने विश्वास केला आणि त्याचा जर बाप्तिस्मा नाही झाला तर मग तो व्यक्ती कस काय असा जिवंत राहील आप दुनिया की रीति में सोचो मरने के बाद में वो व्यक्ति को तुरंत नहीं गाड़ेगा तो सड़ी जाता है वास आता है आणि जगाच्या रीतीने पहा एखादा व्यक्ती मेल्यानंतर लगेच त्याला पुरलं नाही तर मग तो सडून कुजून जातो आणि त्याचा वास येतो हमें हमारे जीवन में मतलब मैं प्रभु के साथ मर कर गाड़ा गया हुआ अनुभव एक नहीं एक सच्चा मसीही व्यक्ति एक सच्चा मसीही जीवन की सभी विशेषता वो पापों के लिए मरकर प्रभु के साथ मृत्यु में जोड़ा गया हुआ गाड़ा गया हुआ साथ हुआ एक अनुभव है आणि मग खऱ्या एका ख्रिस्ती व्यक्तीचा अनुभव हाच आहे की सुवार्ता ऐकून तो प्रभू येशू ख्रिस्तावर विश्वास करतो आणि मग त्याच्यानंतर प्रभू येशूच्या मरणाशी तो समरूप होऊन त्याच्या समरूपतेमध्ये तो पुढे पण जातो क्योंकि उस समाचार में वो प्रकाश देता है कि जब प्रभु यीशु उसकी मर गया तो मैं भी उसके साथ मर गया आणि सुवार्ता या गोष्टीची आपल्याला प्रकाश देते की जर प्रभू येशू ख्रिस्त मेला तर मी सुद्धा त्याच्या सोबत मेलो जब वही रोमियो 6 अध्याय का 6 वचन में जब हम पढ़ता है आणि तेच रोमकराचं पत्र 6 अध्याय आणि 6 वचनामध्ये आपण अशा प्रकारे वाचतो हम चाहते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहे कितना सुंदर बात है आणि बघा किती सुंदर गोष्ट आहे है ना हम पापों की दासत्व से छुट जाने के लिए प्रभु के साथ हम पापों के लिए मर गया तो पुराना मनुष्यत्व को गाड़ा जाना अनिवार्य बात है आणि आपण जर पापा करता मेलेलो आहोत तर निश्चितच आपण प्रभू येशू ख्रिस्ता सोबत मेलेलो आहोत आणि म्हणूनच आपला जुना मनुष्य जो आहे तो पुरले जाण्याची गरज आहे इस अनुभव हमारे जीवन में नहीं है तो एक सच्चा आशा वाला जीवन को व्यक्ति कभी बिता नहीं पाएगा आणि अशा प्रकारचा अनुभव जर आपल्याला नाहीये तर एक खरं आशेने भरलेलं जीवन तो व्यक्ती जगू शकत नाही अब उसकी 8वां वचन रोमियो 6 का 8 वचन बहुत गौर से और ध्यान से पढ़े आणि रोमकराचं पत्र 6 ते त्याचं 8 वचन इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि हम उसके साथ भी जिएंगे हाँ देखो देखो अगर हम मर गया है तो निश्चय बात है हम प्रभु के साथ जिएंगे आणि आपण जर ख्रिस्ता बरोबर मेलो तर आम्ही हा विश्वास धरतो की त्याच्या बरोबर जिवंतही राहू मतलब हम प्रभु की आगमन में प्रभु के साथ उड़ा ले जाने के लिए ये अनुभव हमारे लिए बहुत जरूरी बात है आणि प्रभू येशू ख्रिस्त आल्यानंतर त्याच्या सोबत रूपांतरित होऊन उचलल्या जाण्यासाठी हा अनुभव खूप गरजेचा आहे जब आज हम ये दुनिया में ये जीता है तो हमको ये समझते रहना जरूरी है जैसे हम रोमियो 6 अध्याय 11 वचन में पढ़ता है आणि रोमकराचं पत्र 6 अध्याय त्याचं 11 वचनामध्ये आपण अशा प्रकारे वाचतो ऐसे ही तुमने अपने आप को पाप के लिए तो मरा परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो देखो मरा
आज हम पाप के लिए मर गया और आज मानव मसीह यीशु में परमेश्वर के लिए जीवित लोग है मसीह लोग। आणि आपण पापाकरता मेलेलो पण प्रभू येशू ख्रिस्तामध्ये देवासाठी जिवंत आहे असं आपण समजायचं आहे. इसको हमारे यहाँ पर क्या चाहिए? आणि यासाठी आपल्याला काय पाहिजे? एक सच्चा एक मृत्यु का अनुभव चाहिए आणि खरा एक मरणाचा अनुभव असला पाहिजे. और वो मृत्यु में प्रभु के साथ मर गया, ये बात हमें याद दिलाता है। आणि ते जे मरण आहे ते आपण प्रभु सोबत मिळलो आहोत या अनुभवामध्ये असलं पाहिजे. आज हमें सुनने वालों में कितने लोगों को ये गवाही दे पाएंगे, मैं भी मसीह के साथ मर गया हूँ। आणि मला ऐकणाऱ्या किती लोक असे साक्ष देऊ शकतील की मी सुद्धा प्रभु सोबत गेलो आहे और उसके साथ मैं भी गाड़ा गया हूँ। आणि त्याच्यासोबत मी सुद्धा पूर्ण गेलो आहे. अभी प्रभु के साथ वहां पर वचन जब एफेसियों का पत्री 2 अध्याय का 5 वचन कहता है, आणि इफिसकाराचं पत्र त्याचा 2 अध्याय आणि त्याच्या 5 वचनामध्ये आपण अशा प्रकारे वाचतो. इस प्रकार जो प्रभु के साथ मर करके गाड़ा गया हुआ लोगों को प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने मसीह के साथ जिलाया। आणि अशा प्रकारे प्रभु सोबत मरून जे पुरले गेलेले आहे अशा लोकांना प्रभूने काय केलं की त्याने प्रभूच्या सोबत त्यांना जिवंत केलं. अब उसका 2 का 5 पढ़िए। एफेसियों जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। हाँ, हमें मसीह के साथ जिलाया। आणि ख्रिस्तासोबत आपल्याला जिवंत केले. तो हम मसीह के साथ मर गया, आपण ख्रिस्तासोबत मिळलो अभी मसीह के साथ जिलाया गया। आणि ख्रिस्तासोबत आपल्याला जीवन दिलं गेलं. देखिए, एक बात हमें जानना है कि मसीह के साथ जिलाया जाने के बाद में ही, जैसा रोमियो 6 अध्याय उसकी 4 वचन की आखिरी में या आपका 5 वचन में हो सकता है, जब जीवन का नया तरीके का जीवन मिला है, वो कहा हमारे देखना 4 के आखिरी में, नहीं तो 5 4 का आखिरी भाग में, 4 का आखिरी भाग। हाँ, वैसे ही हम भी नए जीवन किसी चाल चले। कौन सा वचन? 4 का आखिरी। ओके, देखिए यहाँ पर आप देखना, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। मतलब ये जो नया जीवन, आपको मालूम है मसीह जीवन एक नया जीवन है, इसलिए हम 2 कोरिन्थियों 5:17 में भी लिखा है कि जब जो कोई मसीह यीशु में है वो नया सृष्टि है, नया सृष्टि। तो वही बात है कि हम वो नया सृष्टि एक नया जीवन जीता है। आणि म्हणजे ख्रिस्तासोबत मिळालेलं तुम्ही आहे ते नवीन जीवन, त्या जीवनाच्या नवीनपणात चालता ज्याप्रमाणे पहिले कोरिन्थीकराचं पत्र त्याचा 5 अध्याय त्याच्या 17 वचनामध्ये दिलेला आहे. 2 कोरिन्थी 5 अध्याय 17 वचनामध्ये दिलेला आहे. देखिए यहाँ पर एक बात जानना है, जब हम मसीह के साथ मर गया और मसीह के साथ जिलाया जाता है। आणि ख्रिस्तासोबत जर आपण मेलो आहोत तर आपण ख्रिस्तासोबत आपल्याला नवीन जीवन सुद्धा मिळालं. वो बात एफेसियों 2 अध्याय का 1 वचन में भी हम देख सकता है। आणि ख्रिस्ताचं पत्र त्याचा 2 अध्याय त्याच्या पहिल्या वचनामध्ये सुद्धा आपण पाहू शकतो. उसने तुम्हें भी जिलाया, तुम्हें भी जिलाया, जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। देखा, अभी एक समय में हम लोग पाप और अतिक्रमण के कारण मर करके परमेश्वर के साथ संबंध ना देखते हुए जीवन बिताने वाला एक अवस्था था। आणि आपण पाप आणि अपराधामध्ये जीवन जगत होतो आणि आपण परमेश्वरासोबत कुठल्या प्रकारचा संबंध नव्हता. अशा प्रकारच्या जीवनामध्ये आपण अगोदर जगत होतो. हम पापी होने के कारण हमें प्रभु के साथ कोई संबंध नहीं था, आपण पापी असल्या कारणाने प्रभु सोबत आपला कुठला संबंध नव्हता. लेकिन सुसमाचार सुनने के द्वारा हम क्या किया, हमारा पापों में मर गया। आणि सुवार्ता ऐकल्या कारणाने काय केलं की आपण आपल्या पापामध्ये मेलो. हाँ, पाप संबंध में मर गया। आणि पापाच्या संबंधामध्ये आपण मेलो. तब हम प्रभु के साथ मर करके प्रभु के साथ गाड़ा गया। आणि त्या वेळेला आपण प्रभु सोबत मेलो आणि त्याच्यासोबत पुरले गेलो. तो प्रभु ने क्या किया? त्यावेळेला प्रभूने काय केलं? प्रभु ने हमें जिलाया। आणि प्रभूने आपल्याला जीवन दिलं. किस लिए? कसा करता? नया तरीका का जीवन बिताया। आणि नवीन प्रकारच्या जीवनामध्ये चालण्याकरता. और इतना ही नहीं, आणि एवढंच नाही. उस एफेसियों 2 अध्याय का 7 वचन में हम पढ़ता है, आणि ख्रिस्ताचं पत्र 2 अध्याय त्याच्या 7 वचनामध्ये आपण अशा प्रकारे वाचतो. ये वो अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम दर दिखाए। उसके साथ जिला करके स्वर्गीय सामान अच्छे में और मसीह यीशु ने उसके साथ उठाया और स्वर्गीय उसके साथ उड़ाया
ये सागर है, इसके साथ दिखाया। हाँ देखिए, उसके साथ हमको उड़ाया, आणि त्याच्यासोबत आपल्याला उठवलं मतलब मसीह के साथ मर गया, आणि ख्रिस्तासोबत गेलो मसीह के साथ जिलाया, आणि ख्रिस्तासोबत उठविला गेलो मसीह के साथ उड़ाया। आणि ख्रिस्तासोबत उठविला गेलो मसीह जीवन का महत्व यहाँ पर हम बहुत स्पष्ट रीति में देखते हैं। आणि ख्रिस्ती जीवनाचं महत्व या ठिकाणी आपण खूप स्पष्ट रीतीने पाहतो एक मसीह व्यक्ति पूर्ण रूप में मसीह के साथ मरकर, गाड़ा जाकर, जी उड़कर, जिलाया गया हुआ अनुभव में जीने वाला व्यक्ति है। आणि एका ख्रिस्ती व्यक्ती एकटीच प्रभू येशू ख्रिस्तासोबत वाढलं जाणं, पुरलं जाणं आणि पुन्हा जिवंत होणं या अनुभवामध्ये जगणारा व्यक्ती आहे। एक बात यहाँ पर सिर्फ अभी बहुत लोगों को क्या लगता है कि मैंने भी बपतिस्मा लिया है, इसका मतलब मैं भी इस बात में पूर्ण है। आणि पुष्कळ लोकांना असं वाटतं की मी सुद्धा बाप्तिस्मा घेतलेला आहे आणि या गोष्टीमध्ये मी पूर्ण आहे। नहीं, ऐसा बातों में भी धोखा हो सकता है, आणि अशा गोष्टीमध्ये सुद्धा फसल्या जाऊ शकतात। क्योंकि अगर आप सही प्रकार सुसमाचार में विश्वास करके या प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके आपका पाप क्षमा पा करके अगर आपने बपतिस्मा नहीं लिया है तो आपका जीवन नया तरीके का जीवन नहीं बन सकता। आणि प्रभू येशू ख्रिस्तावर योग्य प्रकारे विश्वास करून पापाची क्षमा प्राप्त करून तर बाप्तिस्मा घेतलेला नाहीये तर मग निश्चितच या अनुभवामध्ये तुम्ही राहू शकणार नाही। अगर सच्चा नया जन्म होकर के अगर बपतिस्मा लिया है तो निश्चय आपका जीवन बदला रहेगा। आणि खरा नवा जन्म प्राप्त करून जर तुम्ही बाप्तिस्मा घेतलेला आहे तर तुमचा नवीन जीवनामध्ये तुम्ही प्रवेश केलेला आहे। जो नया तरीके का जीवन का अंतर जो मसीह का जीवन है, मसीह की जो आदर्श है वो आदर्श पर चलेगा। आणि नवीन प्रकारचं जीवन म्हणजे ख्रिस्ताचा जो आदर्श आहे त्या आदर्शाच्या अनुसार तो जीवन क्रमण करेल। परंतु हम देखते हैं कि बहुत लोग इस प्रकार जीवन नहीं बिताते। आणि आपण पाहतो की पुष्कळ लोक अशा प्रकारे जीवन जगत नाही। ये सिर्फ अभी की बात नहीं, आणि हे आताची गोष्ट नाही शुरुआत का भी बात ऐसे था। आणि सुरुवातीची गोष्ट सुद्धा अशीच होती। एक दृष्टांत मैं आपको बाइबल से प्रेरितों का काम 8 अध्याय से बताऊंगा। आणि एक दृष्टांत प्रेषितांच्या कृत्य त्याच्या 8 अध्यायामधून मी सांगेन। अभी आपको मालूम है 8 अध्याय में जब फिलिप्पुस जब प्रचार किया, उस प्रचार में विश्वास करके शिमोन नाम का एक व्यक्ति बपतिस्मा लिया। आणि फिलिपाने ज्या वेळेला प्रचार केला त्यावेळेला शिमोन नावाचा एक जो व्यक्ती आहे त्याने बाप्तिस्मा घेतला। प्रेरितों का काम 8 अध्याय का 13 वचन जरा पढ़ना। प्रेषित त्याचा 8 अध्याय त्याचं 13 वचन। शिमोन ने स्वयं ही विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा। वह चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ्य काम होते देखकर चकित होता था। देखिए, अब ये व्यक्ति शिमोन नाम का व्यक्ति अभी मतलब विश्वास किया और बपतिस्मा लिया। आणि शिमोन नावाच्या व्यक्तीने विश्वास केला आणि बाप्तिस्मा घेतला। अब ये व्यक्ति का पहले का धंधा क्या था? आणि हा जो व्यक्ती आहे त्याचा पहिला व्यवसाय काय होता? है ना, वो जो उसका 8 अध्याय का 9-10 वचन पड़ेगा तो। आणि 8 अध्याय ते 10 वचन आपण वाचलं। इससे पहले उस नगर में शिमोन नामक एक मनुष्य था जो जादू टोना करके सामरिया के लोगों को चकित करता और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था। छोटे से बड़े तक सब उसका सम्मान कर रहे थे। यह मनुष्य परमेश्वर की वो शक्ति है वो जो महान कहलाती है। उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने जादू के कामों से चकित कर रखा था। जादू, अभी इसका मतलब क्या है कि ये शिमोन कौन था? एक जादूगर था। आणि शिमोन एक जादू करणारा व्यक्ती होता। लेकिन अभी फिलिप्पुस के द्वारा आया हुआ सुसमाचार पर विश्वास करके उन्होंने बपतिस्मा लिया। आणि फिलिप्पाच्या द्वारे आलेली जे सुवार्ता आहे त्याच्यावर त्याने विश्वास करून त्याने बाप्तिस्मा घेतला। ये व्यक्ति का अनुभव पर देखना, आणि या व्यक्तीचा एक अनुभव बघा। बपतिस्मा लिया हुआ व्यक्ति जरूर मतलब एक नया तरीके का जीवन बिताना चाहिए। आणि बाप्तिस्मा घेतलेल्या व्यक्तीने निश्चितच एक नवीन पद्धतीचं जीवन क्रमण करायला पाहिजे। लेकिन क्या हुआ, काय झालं? जब मतलब यरूशलेम से पत्रोस और यूहन्ना जब आया आणि यरूशलेम मधून पेत्र आणि योहान ज्या वेळेला आले, वे लोग वहां पर बपतिस्मा लिया हुआ लोगों पर हाथ रखा। आणि त्या लोकांनी बाप्तिस्मा घेतलेल्या लोकांवर हात ठेवला। उन लोगों को पवित्र आत्मा मिल गया आणि त्या लोकांना पवित्र आत्मा मिळाला। अब ये देख करके आणि हे पाहून ये शिमोन का दिल में मतलब वो पुराना आदत उड़ गया। आणि अशुभच्या मनामध्ये जुनी जी सवय आहे ती परत वर आली। अभी उन्होंने क्या अमल किया, उन्होंने पत्रोस के पास पैसा लाया।
आणि त्याने काय केलं की पेत्राकडे पैसे आणले. अभी आप देखिए वहां पर आप देख सकते हैं उसका 19-20 वचन। त्याचं 19 आणि 20 वचन. यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा पाए। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपए से मोल लेने का विचार किया। देखा, अभी वो पहले मतलब पैसा पर खेल खेलते थे। आणि अगोदर तो पैशावरच सर्व खेळ करायचा. अभी उन्होंने सोचा अभी मेरा पहला धंधे से ये धंधा बहुत लाभदायक है। आणि माझा अगोदर जो व्यापार होता त्याच्यापेक्षा हा व्यापार खूप फायद्याचा आहे. देखिए कैसा उनका मन में एक सच्चा मन परावट हुआ वो व्यक्ति नहीं था। आणि योग्य प्रकारे मन परिवर्तन झालेला तो व्यक्ती नव्हता. है अभी आप देखिए पत्रोस उसका बारे में उसका 21 वचन में 21 और 22 वचन में क्या गवाही देता है। आणि 21 आणि 22 वर्षामध्ये पेत्र त्याच्या संबंधाने काय साक्ष देत आहे. इस बात में न तो तेरा निष्ठा है न भाव, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर की आगे सीधा नहीं। देखा, देखो प्रभु में आने के बाद में हमारा मन प्रभु की ओर सीधा है क्या, ये बात को बहुत अच्छा रीति में परखना जानना जरूरी बात है। आणि प्रभू मध्ये आल्यानंतर प्रभू समोर आपलं अंतःकरण योग्य आहे का नाही हे खूप चांगल्या प्रकारे आपण जाणून घ्यायला पाहिजे. अभी भी उसको दुनिया से बहुत प्यार है। अजूनही या जगावर त्याचं खूप प्रेम आहे. अभी भी उसको ये दुनिया में कुछ बनकर दिखाने के लिए मोह है। आणि अजूनही या जगामध्ये काहीतरी होण्याची अभिलाषा आहे. अब देखिए इसलिए पत्रोस क्या बोलता है, आणि म्हणूनच पेत्र काय म्हणतो, तेरे मन प्रभु की दृष्टि में सीधा नहीं है। आणि तुझं अंतःकरण देवासमोर योग्य नाही. उसका 22 वचन, इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिर कर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। और आगे, क्योंकि मैं देखता हूँ कि तू वित्तकी सी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। वाह वाह वाह, प्रभु में आया वो व्यक्ति है, आणि बपतिस्मा लिया वो व्यक्ति है, आणि प्रभू मध्ये बपतिस्मा घेतलेला हा व्यक्ती आहे. लेकिन उसकी अवस्था क्या है? आणि त्याची अवस्था काय आहे. आज भी बहुत लोग प्रभु में आने के बाद में भी वो पुराना स्वभाव, पुराना जो आदत है उसमें कोई बदलाव नहीं। आणि आजही लोक प्रभू मध्ये येतात पण त्याच्या जुन्या सवयी आहे त्याच्यामध्ये बदल नाही. प्रियो, आप बपतिस्मा लिया बोल करके स्वर्ग नहीं जाएगा। आणि प्रियांनो, तुम्ही बपतिस्मा घेतला म्हणून स्वर्गात नाही जाणार. आप वास्तव में परखना है कि आप सच्चमुच में आपका नया जन्म, आपका उद्धार, आपका पाप क्षमा हुआ है क्या? आणि तुम्ही पाहिजे की खरोखर तुमच्या पापाची क्षमा झालेली आहे का, नवा जन्म झालेला आहे का. जिस व्यक्ति सच्चा नया जन्म पाया वो व्यक्ति आगे जो जीवन बिताता है वो अपनी जीवन से नहीं जीता, वो मसीह की जीवन से जीता है। आणि त्याचा अर्थ नवा जन्म झालेला आहे तो याचा पुढचा आयुष्य आहे तो आपल्या इच्छेप्रमाणे नाही तर प्रभूच्या इच्छेप्रमाणे जगतो. देखिए, एक सच्चा मन पराव किया हुआ व्यक्ति, सच्चा प्रस्ताव किया व्यक्ति, वो व्यक्ति के अनुभव में हम देखते हैं कि जब कोलोसियों का पत्री उसका 3 अध्याय 3 और 4 वचन, कोलोसियों उसका 3 अध्याय 3 और 4 वचन, कलसीकराचं पत्र त्याचा 3 अध्याय त्याचा 3 आणि 4 वचन. क्योंकि तुम सब मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। देखिए, मसीह के साथ तुम्हारा जीवन परमेश्वर में छिपा हुआ है। आणि तुम्ही तर मेले आणि तुमचं जीवन जे आहे ते देवामध्ये ख्रिस्तासोबत लपलेलं आहे. हम मसीह के साथ मर गया, आपण ख्रिस्तासोबत मेलो हम मसीह के साथ जिलाया गया, आणि ख्रिस्तासोबत आपण जिवंत झालो हम मसीह के साथ उड़ाया गया। आणि ख्रिस्तासोबत आपण उठविले गेलो. और यहाँ पर बोलता है मसीह के साथ हमारा जीवन परमेश्वर में छिपा है। आणि या ठिकाणी म्हटलेलं आहे की ख्रिस्तासोबत आपलं जीवन देवामध्ये आहे. आणि खूप अद्भुत गोष्ट आहे. मसीह के साथ हमारा जीवन परमेश्वर में छिपा है तो आगे हमारा हमको जीने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया, मसीह हमारा जीवन बन गया। आणि मग देवामध्ये आपलं ख्रिस्तासोबत जीवन जे लपलेलं आहे तर मग यापुढचं आपलं जे जीवन जे आहे ते ख्रिस्त जो देवाने आपल्याला दिलेला आहे त्याच्यामध्ये असणं गरजेचं आहे. आणि त्याचं 4थं वचन जे आहे ते तुम्ही लक्षपूर्वक ऐका. जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, मसीह हमारा जीवन है आणि ख्रिस्त जो आपलं जीवन आहे यीशु मसीह हमारा जीवन है आणि प्रभू येशू ख्रिस्त आपलं जीवन आहे. हम लोग ये बात का गवाही दे पाएंगे आणि या गोष्टीची आपण साक्ष देऊ शकू का. मसीह के साथ को लिया हुआ एक व्यक्ति का जीवन यीशु मसीह है. आणि जो व्यक्ती ख्रिस्तासोबत
सोबत झालेला आहे त्याचं जीवन प्रभू येशू ख्रिस्त आहे. ऐसा जीवन जिसका बन गया, उनको उस अनंतता का धन में सभी बातों में वो सच्चा वारिस है. आणि मग ज्याचं कोणाचं असं जीवन झालेलं आहे तो सार्वकालिक जीवनाचा खरा वारसदार आहे. वो पूरा पढ़ने से पहले रोमियो का पत्री 8 अध्याय का 17 वचन में आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ. रोमकराचं पत्र 8 अध्याय त्याच्या 17 वचनाकडे मी लक्ष देण्याकरता तुमचं मन लावतो. और यदि संतान है तो वारिस भी, पर परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है. बोलने का मतलब क्या है? मसीह के साथ हम स्वर्ग का सारे बातों का वारिस करा गया. आणि ख्रिस्त सोबत स्वर्गाच्या सर्व गोष्टीचे आपण वारसदार ठरवण्यात आलो. बहुत बड़ी बात है. आणि खूप मोठी गोष्ट आहे. है आपको स्वर्ग का सारे संपत्ति का मसीह के साथ वारिस बनाया. जो भी नया जन्म पाया, जिसका भी उद्धार हुआ, जिसका जीवन मसीह बन गया उनका. आणि ज्याचं कोणाचं चालू झालं, ज्याचा कोणाचा नवा जन्म झाला, ज्याचं जीवन प्रभू येशू ख्रिस्त झाला, तो स्वर्गामध्ये असणाऱ्या सर्व त्या बहुमूल्य गोष्टीचा प्रभू येशू ख्रिस्ता सोबत वारस झालेला आहे. आणि रोमकराचं पत्र 8 अध्याय आणि त्याचं 32 वचन सुद्धा वाचा. अपने नीच पुस्तकों भी न छोड़ा, परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, तो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा. देखो, मतलब प्रियो अभी कुछ भी रख नहीं छोड़ेगा. आणि आता अजून काहीही आपल्यापासून ते अलिप्त असं ठेवणार नाही. लेकिन एक बात को जरूर परखना है. आणि एका गोष्टीला निश्चितच आपण पारखायचंय. मैं सुसमाचार सुनकर के प्रभु के साथ मारा किया. आणि सुवार्ता ऐकून मी प्रभू सोबत मेलो का, मैं प्रभु के साथ जिलाया गया. आणि प्रभू सोबत मी जिवंत झाले गेलो का, मैं प्रभु के साथ बुलाया गया. आणि प्रभू सोबत मी उठविला गेलो का, मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ मेरा जीवन पिता में छिपा हुआ है क्या. आणि प्रभू येशू ख्रिस्तासोबत देवामध्ये माझं जीवन आहे का. ऐसा है तो असं आहे तर स्वर्ग का सारे बातों का मैं और आप अवकाशी. आणि स्वर्गाच्या सर्व गोष्टीचा तुम्ही आणि मी वारसदार आहे. ऐसा लोग प्रभु की आगमन में प्रभु के साथ महिमा में प्रकट होने जा रहे हैं. आणि असे लोक प्रभूच्या आगमनामध्ये गौरवयुक्त होऊन प्रभू सोबत दिसायला जात आहे. देखिए वही कोलोसियों 3:4 अभी पूरा पढ़िए. आणि कलसीकराचं पत्र 3 ते 4 वचन आता पूर्ण वाचा. जब मसीह जो हमारे जीवन में प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे. देखिए प्रभु की आगमन में हम भी प्रभु के साथ महिमा सहित प्रकट किया जाएगा. आणि प्रभूच्या आगमनामध्ये आपणही त्याच्या बरोबर गौरवात प्रकट केले जाऊ. इसका बारे में बोल रहे हैं. आणि हे पुन्हा संबंधाने म्हटलेलं आहे. अच्छा मसीह ने की बात एक खऱ्या ख्रिस्ती व्यक्ती संबंधाने ही गोष्ट आहे. है. मसीह के बारे में नहीं. आणि काही शिक्का लावलेला एका ख्रिस्ती व्यक्तीची गोष्ट नाही. ये जो मंडली जो प्रभु का शरीर है, जो सच्चा उद्धार पाए हुए लोग हैं, उन लोगों के बारे में बोल रहे हैं. आणि मंडळी जे प्रभूचं शरीर आहे ते खरं तारण प्राप्त झालेल्या लोकांचा एक जो समुदाय आहे त्याच्या संबंधाने हे म्हटलेलं आहे. प्रभु की आगमन में हम उस महिमा सहित प्रकट होगा. आणि प्रभूच्या आगमनामध्ये आपण त्या गौरवयुक्त शरीरामध्ये आपण प्रकट होऊ. ये सब हमारा समझ से बहुत बाहर की बात है. आणि हे सर्व आपल्या बुद्धीच्या खूप पलीकडच्या गोष्टी आहेत. ये आत्मा में हम समझ सकते हैं. आत्म्यामध्ये आपण समजू शकतो. आपको मालूम है जो पहला कोरिन्थी दूसरा अध्याय का 9 वचन में लिखा, 9 वचन पहले पढ़ेंगे, इसके बाद रुक करके 10 वचन पढ़ेंगे. आणि पहिले करलिकराचा पत्र त्याचा 2रा अध्याय त्याचं 9 वचन. परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आपने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य की चित्त में नहीं चढ़ी, यही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया हाँ, है. देखो इसके लिए तैयार किया. प्रभु को प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया हुआ. आणि प्रभूवर जे लोक प्रेम करतात त्यांच्यासाठी तयार केलेल्या त्या गोष्टी. मतलब हम आंखों से देखा नहीं, आणि आपल्या उघड्या डोळ्यांनी आपण पाहिलं नाही. हमारा ये बुद्धि में वो बात नहीं समझ सकता. आणि आपल्या मनुष्याच्या अंतःकरणामध्ये त्या गोष्टी उपजलेल्या नाही. इतनी भयंकर बातें भी. आणि एवढ्या मोठ्या त्या गोष्टी आहेत. अपना उसके बारे में सुना भी नहीं सकता, सुन भी नहीं सकता, सुना भी नहीं सकता. आणि त्याच्या संबंधाने आपण ऐकूही शकत नाही आणि सांगू पण शकत नाही. उसका एक छोटा सा नमूना बताएगा तो आणि याचा छोटासा नमुना पण सांगायचा झाला तर कि दूसरा कोरिन्थी 12 अध्याय में दुसरे करलिकराचं पत्र त्याचा 12 अध्याय उसका 4 वचन जब पढ़ेगा तो आणि त्याचं 4थं वचन कावळेला आपण वाचूया. स्वयं प्रभु का दान पौलुस का जीवन का एक अनुभव, जबकि आपको मालूम है
वो तीसरा स्वर्ग तक उड़ा लिया गया, उस समय में उसको मिला हुआ एक अनुभव का एक छोटा विवरण वहां पर दिया है। आणि मग ज्या वेळेला प्रेषित तो तिसऱ्या स्वर्गापर्यंत उचलला गेला त्यावेळेला त्याचा जो अनुभव आहे त्याचं एक छोटस विश्लेषण त्या ठिकाणी सांगितलेलं आहे कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका मुंह पर जाना मनुष्य को उचित नहीं। Praise the Lord, praise the Lord. अरे उधर सुना हुआ बात तो मुंह पर नहीं ला सकता, तो फिर देखा हुआ बात कैसा रहेगा, कैसा वर्णन करेगा, कौन सा भाषा में बोलूं, कौन सा कैसा शब्द है। मैं आपको बोलता हूं, अगर कोई कुछ बोलता है ना, वो बहुत धोखा लगाएगा, क्योंकि उसकी तुल्यता का बात कहने के लिए दुनिया में कुछ भी नहीं रहा। आणि मग त्या ठिकाणी ज्या ऐकलेल्या गोष्टी आहेत त्या जर आपल्याला बोलता येत नाही तर मग त्या ठिकाणी बघितलेल्या ज्या गोष्टी आहेत त्याचं वर्णन कसं काय करणार। आणि जर मी तुम्हाला सांगतो जर कोणी त्याचं वर्णन करत असेल तर तो व्यक्ती खोटा आहे, कारण का की जगामध्ये त्याच्या तुलनेच काहीच नाहीये की जे आपण वर्णन करून सांगू शकू। पण अभी यहाँ पर वो पहला कुरिन्थी दूसरा अध्याय का 10 पद में जो लिखा है, आणि पहिले कुरिन्थीकरांचं पत्र त्याचा दुसरा अध्याय आणि त्याच्या 10 वचनामध्ये जे लिहिलेलं आहे, परंतु परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा अपनी आत्मा की द्वारा प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें और परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। हाँ, देखिए मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, ये जो आत्मा में उन बातों को हम समझ सकता है, लेकिन उसका भी एक सीमा है, क्योंकि हमारा आत्मिक मनुष्य की बढ़ोतरी के अनुसार उस सीमा में रह करके हम उन बातों को समझ सकते हैं। आणि परमेश्वराने आपल्यासाठी तयार केलेल्या ज्या गोष्टी आहेत आपण आत्म्यामध्ये फक्त समजू शकतो, पण त्याच्या करता सुद्धा एक सीमा, एक व्यक्ती आत्मिक जीवनामध्ये जेवढा वाढलेला आहे तेवढाच तो त्या समजून घेऊ शकतो। अभी हम जो भी सुनता है वो दुनिया का बात नहीं, आत्मिक बात है। आणि आपण आता जे काय ऐकत आहोत ते जगाच्या गोष्टी नाही तर आत्मिक गोष्टी आहेत, लेकिन सब लोग बराबर नहीं समझते। आणि सगळे लोक एक प्रमाणे नाही समजू शकत। स्पिरिचुअल लेवल जहाँ तक है वहां तक ही आप समझ पाए। आणि तुमची आत्मिक पातळी जेवढी वाढलेली आहे तेवढंच तुम्ही ते समजू शकता। अभी हम लोग प्रभु की आगमन में महिमा सत्य प्रकट होगा। महिमा सत्य प्रकट होने का अर्थ क्या है कि जैसे अभी जैसे पहला यूहन्ना 3:2 में हम पढ़ता है, आणि पहिला योहान त्याचा 3रा अध्याय त्याच्या 2ऱ्या वचनामध्ये असं लिहिलेलं आहे, वो सबसे बड़ा हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि इतना जानते हैं। देखो ये जानकारी भी हमको आत्मा में है, इतना जानते हैं, बुद्धि से नहीं आत्मा से जानते हैं। क्या जानते हैं? कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखने की इच्छा है। आप देखो जैसे वो है वैसे हम देखेगा। आणि जसं तो आहे तसं आपण पाहू। प्रियो, प्रभु को कोई कदापि नहीं देख सकता, आणि कोणीही प्रभूला पाहू शकत नाही, लेकिन प्रभु को जैसा है वैसे हम देखने जा रहे हैं। आणि जसं प्रभू आहे तसं आपण त्याला पाहायला जात आहोत। जब प्रभु यीशु मसीह हमको लेने के लिए आएगा, आणि त्यावेळेला प्रभू येशू ख्रिस्त आपल्याला घेण्याकरता येईल। हम लोग हमारा रूपांतर होकर के जैसा वो है वैसा हो करके हम उड़ा लिया जाएगा। आणि आपण रूपांतरित होऊ कसं की जसा तो आहे आपण होऊ आणि आपण पृथ्वीला जाऊ। हमारे शरीर बदलने जा रहा है। आणि आपलं जे शरीर आहे ते रूपांतरित होत आहे। प्रियो, ये हमें बदलने वाला शरीर का बारे में भी हम ये बुद्धि में बिल्कुल नहीं समझ सकता। आत्मा ने प्रकाश किया हुआ उसके जैसा शरीर, उसको हम जहां तक हमारा आत्मिक ग्रोथ हुआ उसके अनुसार ही हम वो बात को समझ पाएंगे। आणि आपल्याला मिळणारे जे शरीर आहे ते कसं आहे, आपलं रूपांतर कसं होणार आहे ते आपण आपल्या बुद्धीने अजिबात समजू शकत नाहीये, तर आपण आत्म्यामध्ये ते समजू शकतो। पण ते कसं जसं आपली आत्मिक वाढ झालेली आहे त्या पातळीप्रमाणेच ते आपण समजू शकतो। प्रियो, जैसा हम फिलिपियों का पत्री उसका 3 अध्याय का 21 पद में ये शरीर का और मिलने वाला शरीर का एक छोटा अंदर का बात बताया है। आणि फिलिप्पियरांचा पत्र 3रा अध्याय त्याच्या 21 वचनामध्ये आता आपण ज्या शरीरामध्ये राहतो ते शरीर आणि येणाऱ्या दिवसामध्ये आपल्याला मिळणारे जे आत्मिक शरीर आहे याच्यामध्ये असणारा जो फरक आहे तो आपण वाचू शकतो। तो अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, अपनी दीन सेवा पर बदल कर। देखा हमारा कैसा देह है, दीनहीन देह। आणि आपलं जे शरीर आहे ते कसं आहे, दिनहीन शरीर आहे। अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा।
देखा अपने महिमा की उस शरीर की अनुकूल बनाएगा, आणि आपल्या त्या गौरवयुक्त शरीराच्या अनुभवामध्ये तो बनवेल उसको उस शरीर के बारे में हम कहाँ तक समझ पाएंगे। आणि त्या शरीरासंबंधाने आपण कुठपर्यंत समजू शकू प्रियो, हम उस अवस्था में थोड़ा दिन नहीं है, हम लोग कोई लिमिटेड पीरियड नहीं है। जब पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसकी 16-17 वचन जब पढ़ेगा, आणि पहिलं थिस्सलुनीकियोचं पत्र त्याचा 4 अध्याय 16 आणि 17 वचन आपण वाचू। क्योंकि प्रभु आपके स्वर्ग से उतरेगा और उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठाए लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। वाह वाह वाह, इस रीति से हम सदा। फिर देखो, प्रभु के आगमन में उड़ा ले जाने के बाद में एक क्षण भी प्रभु से अलग रहने वाला सवाल है ही नहीं। आणि प्रभूच्या आगमनामध्ये त्याच्यासोबत उतरल्या गेल्यानंतर एक क्षण सुद्धा त्याच्यापासून विभक्त राहण्याचा प्रश्नच नाही। हम उस महिमा का शरीर पा करके आणि ते गौरवाचं शरीर आपण प्राप्त करून सदा प्रभु के साथ रहेगा। आणि नेहमी आपण प्रभूसोबत राहू। आज जो प्रभु के साथ रहता है आणि आज जे प्रभूसोबत राहतात वो प्रभु के साथ सदा रहेगा। आणि निरंतर ते प्रभूसोबत राहतील। देखिए, प्रभु का आपको मालूम है, हमारा प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में था, आणि आपला प्रभू येशू ख्रिस्त आलेला आहे जगामध्ये होता। उस समय में ये दुनिया की सेवा पूरा करके पिता का महिमा करके वापस स्वर्ग जाने से पहले यहाँ पर पिता से प्रार्थना करने के समय में एक शब्द कहा, वो बात कैसे हम भूलूं। आणि आपली सेवा पूर्ण करून पुन्हा तो आपल्या पित्याकडे जाण्याच्या अगोदर त्याने एक जी प्रार्थना केली, ती प्रार्थना आपण कसं काय विसरणार। उसमें एक शब्द ऐसा है, आणि त्याच्यामध्ये एक शब्द अशा प्रकारे आहे यूहन्ना 17 अध्याय का 24 वचन में तो बोलता हूँ, वो शब्द पढ़ने के समय में जो आत्मा में पढ़ेगा, जरूर मैं आपको बोलता हूँ, अपना दिल से आने वाला आंसू से हमारा आंख भर जाएगा। आणि योहान त्याचा 17 अध्याय आणि त्याचा 24 वचन लावलेला वाचून बरोबर जो आत्म्यामध्ये राहील त्याचे जे आत्मिक राहणार आहे तो आपल्या हृदयातून येणारे जे अश्रू आहेत त्याने त्याचं मन भरून जाईल। हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हो। देखिए, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की पिता से आग्रह क्या है, आणि या ठिकाणी प्रभू येशू ख्रिस्ताचा पित्याकडे असणारी विनंती काय आहे, यो हमेशा हम प्रभु के साथ रहेगा। आणि नेहमी आपण प्रभू सोबत राहणं। कितने लोग हमें जो सुन रहे हैं, आपको विश्वास है कि हम हमेशा प्रभु के संग रहेंगे? आणि मला ऐकण्यापैकी किती लोकांना विश्वास आहे की निरंतर आपण प्रभू सोबत राहू। देखिए, जो व्यक्ति को हमेशा प्रभु के साथ रहने में अच्छा लगता है, तो इस जीवन में भी वो हमेशा प्रभु के साथ रहने के प्रयास करेगा। आणि सार्वजनिक जीवनामध्ये ज्याला कोणाला प्रभू सोबत निरंतर राहण्याची इच्छा आहे तो या जीवनामध्ये सुद्धा निरंतर प्रभू मध्ये राहील। आपको मालूम है, आज बहुत लोगों को प्रभु के साथ रहने से बढ़कर के मोबाइल के साथ रहना या टीवी कंप्यूटर ऐसे ऐसे चीज के साथ रहना हमें अच्छा लगता है। आणि आज पुष्कळ लोकांना प्रभू सोबत राहणं यापेक्षा जास्त टीव्ही मोबाईल कम्प्युटर याच्या सोबत राहणं चांगलं वाटतं। हाँ, उसमें वो लोग प्रभु की बातों पर नहीं, वो लोग दुनिया की बातों पर, है ना, खास करके हमारा शारीरिक अभिलाषा, सेक्सुअल बातें, ऐसे बातों पर उनके साथ संपर्क में रहता है। आणि मग ते लोक प्रभू सोबत नाही तर जगाच्या गोष्टींमध्ये सेक्शुअल गोष्टींमध्ये याच्यामध्ये अडकलेले राहतात। वो लोगों के बारे में यहाँ पर वचन नहीं बोलता, आणि त्या लोकांसंबंधाने आजकाल वचन सांगत नाहीये। क्योंकि जो व्यक्ति को यहाँ पर भी जो प्रभु के साथ रहना अच्छा लगता है, वही प्रभु के साथ हमेशा रहेगा। आणि ज्या लोकांना या जीवनामध्ये राहत असताना प्रभू सोबत राहणं चांगलं वाटतं तेच लोक सार्वकालिक जीवनामध्ये प्रभु सोबत राहतील। क्योंकि जो उधार पाए हुए लोगों को प्रभु और मोबाइल की संगति में नहीं बुलाया, कंप्यूटर की संगति में, मैं बोलने करता हूँ कंप्यूटर में काम नहीं करना ऐसा नहीं, काम कर, वो काम की बात अलग बात है, वो भी आप प्रभु के साथ करता है, लेकिन आपका संगति प्रभु यीशु के साथ होना जरूरी बात। आणि तुमची सहभागिता जी आहे ती प्रभू येशू ख्रिस्तासोबत राहायला पाहिजे। कि दुनिया में कोई भी आजकल हर एक काम मतलब कंप्यूटर या लैपटॉप ऐसे ऐसे माध्यम से होता है, उसमें कोई गलती नहीं। आणि आजकालच्या या पिढीमध्ये प्रत्येक काम जे आहे ते कम्प्युटर किंवा लॅपटॉपच्या द्वारे होत राहतं, त्याच्यामध्ये काही असं वावगं नाहीये। हाँ, लेकिन उसमें जो गलत बात, जो प्रभु
की बात नहीं, दुनियादारी की बात, शारीरिक की बात, भाव की जो बात, वो संगति प्रभु अनुमति नहीं देता। आणि मग त्याच्यामध्ये असणाऱ्या ज्या पापाच्या गोष्टी आहेत त्याच्यामध्ये सहभागी होण्याकरता प्रभु परवानगी देत नाही. क्योंकि आपको याद है पहला कुरिन्थी पहला अध्याय का 9 वचन में लिखा है कि हमें पुत्र की संगति में बुलाया हुआ परमेश्वर विश्वास योग्य। आणि पहिले कोरिन्थीकरांचं पत्र त्याचा पहिला अध्याय आणि त्याच्या 9 वचनामध्ये ज्याप्रमाणे आपण वाचतो की आपला परमेश्वर जो आहे तो विश्वास योग्य आहे की ज्याने आपला पुत्र प्रभू येशू ख्रिस्त याच्या सहभागितेमध्ये आपल्याला बोलवलेला आहे. हमारे को प्रभु की संगति में रहेगा तभी हमारे जीवन में रूपांतर प्रक्रिया चलेगी। आणि मग ज्या वेळेला आपण प्रभू मध्ये राहू त्याच वेळेला आपल्या जीवनामध्ये रूपांतराची प्रक्रिया जी आहे ती होत राहील. एक बार जब बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना के पास 2 चेले खड़े थे, आणि बपतिस्मा देणाऱ्या यूहन्नाच्या जवळ 2 शिष्य उभे होते. तो यीशु मसीह जाते हुए देखा तो यूहन्ना ने कहा, देखो ये परमेश्वर की मेमना है। आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताला जात असताना पाहिल्यानंतर यूहन्ना असं म्हणतो, बघा हा देवाचा कोपरा आहे. जब हम लोग यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय का 36 वचन में पढ़ता है, आणि यूहन्नाचा पहिला अध्याय त्याच्या 36 वचनामध्ये आपण हे पाहतो. ये सुन करके वो दोनों चेले यीशु के पीछे गए। आणि ऐकल्यानंतर ते दोन्ही शिष्य प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या पाठीमागे गेले. अभी हम क्या देखता है, आणि आपण काय पाहतो वो संदर्भ आप पूरा पढ़ेगा आणि तो संदर्भ आपण पूर्ण वाचला तो उसमें से एक पत्रोस का भाई आंद्रेयास था। आणि त्याच्यापैकी एक जो आहे तो पेत्राचा भाऊ आंद्रिया होता. आंद्रेयास ने वो एक ही रात को प्रभु के साथ रहने के द्वारा मसीह को पहचाना। आणि त्या आंद्रियाने एकच रात्र प्रभू सोबत राहिल्यानंतर त्याने प्रभूला ओळखलं. तो इसलिए उसने क्या किया, आणि म्हणून त्याने काय केलं, उसका जीवन बदल गया। त्याचं जीवन बदललं. उसने अपने भाई पत्रोस को प्रभु यीशु के पास लाया। आणि त्याने आपला भाऊ पेत्राला प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या जवळ आणलं. वो जाकर के पत्रोस को गवाही देता है। आणि तो जाऊन पेत्राला अशा प्रकारे साक्ष देत आहे. का पहला अध्याय का 40 से 42 40 से 42 तक पढ़ेगा। आणि यूहन्नाचा पहिला अध्याय 40 ते 42 वचन वाचा. उन दोनों में से जो यूहन्ना के पास होकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शिमोन पतरस का भाई अंद्रियास था। उसने पहले अपने सगे भाई शिमोन से मिलकर उससे कहा, हमको ख्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया। देखो हमको क्रिस्त या मसीह मिल गया, ये बहुत बड़ी अनोखा गवाही है। अभी एक ही रात तो प्रभु के साथ रहने के समय में आंद्रियास गवाही देता है, हमें क्रिस्त या मसीहा मिल गया। आणि एकच रात्र प्रभू सोबत राहिल्यानंतर या ठिकाणी आंद्रिया साक्ष देतोय की आम्हाला ख्रिस्त मिळाला. यीशु के पास लाया। मतलब आंद्रियास ने अपना भाई पत्रोस को प्रभु यीशु के पास लाया। आणि आंद्रियाने आपला भाऊ पेत्राला प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या जवळ आणलं. प्रभु के साथ रहने वाला जरूर दूसरे को प्रभु के पास लाएगा। आणि जो प्रभू सोबत राहतो निश्चितच तो इतरांना प्रभूच्या जवळ आणतो. आज प्रभु की संगति से दूर रहने वाला व्यक्ति की अवस्था बोलेगा तो मैं आपको बताना चाहूंगा, एक मछली समुद्र से निकाल कर जमीन में डालेगा तो वो क्या करता, थोड़ी देर जंप करता है। आणि ज्याचा प्रभू सोबत संबंध नाही आहे त्याची अवस्था जर सांगायची झाली तर तुम्हाला सांगतो की एखादा मासा जो आहे तो समुद्रातून बाहेर काढल्यानंतर जसा थोडा वेळ जमिनीवर उड्या मारत राहतो तशा प्रकारे त्याची अवस्था राहते. क्या बनेगा, आणि मुलं काय म्हणतील, मछली आणि मुलं म्हणतील मासा जो आहे तो नाचतोय आणि तो नाचत आहे का, आणि तो तर तळमळत आहे आणि पुन्हा मला त्या पाण्यामध्ये जाऊ द्या म्हणून तो तळमळत आहे. बिना जीवन बिताता है वो व्यक्ति इस प्रकार का तड़प में है, आप कभी भूलना नहीं। आणि जो व्यक्ती प्रभू येशू ख्रिस्ता व्यतिरिक्त जीवन जगतो तो अशा प्रकारच्या तळमळीमध्ये आहे, हे कधी विसरू नका. ये दुनिया का धन दौलत सुख नौकरी घर गाड़ी घोड़े कुछ भी उसको तसल्ली नहीं दे सकता। आणि जगामध्ये असणारी धन संपत्ती चेन त्याची गाडी पैसा अडका त्याला काहीही शांती प्रदान करू शकत नाही. को पाए बिना एक सच्चा शांति की जीवन कहीं नहीं मिल सकता। आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताला प्राप्त न करता आपल्याला एक शांतीचं जीवन मिळू शकत नाही. जो मसीह को पाया है उसकी संगति में रहता है, उसका कर्तव्य है दूसरे को मसीह की संगति में लाना। आणि ज्याने ख्रिस्ताला प्राप्त केलेला आहे, जो ख्रिस्ता सोबत राहतो त्याचं कर्तव्य आहे की इतर लोकांना सुद्धा ख्रिस्ताच्या सहभागितेमध्ये आणणं. आज आपके जीवन में आप
कितने लोगों को प्रभु के निकट ला पाया। आणि आज तुम्ही तुमच्या जीवनामध्ये किती लोकांना प्रभूच्या जवळ आणू शकले हाँ, हमारा कर्तव्य है कि हम प्रभु के पास लाए आणि आपलं कर्तव्य आहे की इतर लोकांना आपण प्रभूच्या जवळ आणावं और प्रभु से वो लोग भी सीख पाए। आणि ते लोक सुद्धा प्रभूला शिकू शकतील एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक गोष्ट मी तुम्हाला सांगू इच्छितो हमें रोज प्रभु की संगति में रहकर प्रभु से सीखना जरूरी है। आणि दररोज प्रभूच्या सहभागितेमध्ये राहून त्याच्यापासून शिकणं गरजेचं आहे मत्ती 11 अध्याय का 29 वचन, मध्ये त्याचा 11 अध्याय त्याचं 29 वचन मेरा जुआ लेकर मुझसे सीखो। आणि माझा जो घेऊन माझ्यापासून शिका प्रियो, रोज हमें मसीह से सीखने का, मसीह से सीखने का उससे बढ़कर के मसीह को सीखने का जरूरत है। आणि ख्रिस्तापासून शिकणं याच्यापेक्षा महत्वाचं हे आहे की ख्रिस्ताला शिकणं या एक प्रकार हमें मसीह को प्राप्त करना जरूरी बात आणि ख्रिस्ताला प्राप्त करणं गरजेचं है आहे ना। इस जीवन में मतलब प्रभु के संगति में रहने वाले व्यक्ति को मसीह को रोज प्राप्त करने की जरूरत है। आणि या जगामध्ये जीवन जगणाऱ्या व्यक्तीला दररोज ख्रिस्ताला प्राप्त करणं गरजेचं आहे आपको मालूम है, जिस व्यक्ति को प्रभु से अनुभव मिला उसका दिल तड़पता है प्रभु के साथ रहने के लिए। आणि ज्या व्यक्तीला प्रभूचा अनुभव मिळालेला आहे त्याचा हृदय तळमळतं की प्रभू सोबत कसं जाऊन मिळावं आपको मालूम है, एक बार एक लिग्योन लगा हुआ एक व्यक्ति छुटकारा पाकर प्रभु के पादस्थान में बैठा। आणि दुष्टात्मेपासून मुक्ती प्राप्त झालेला एक जो व्यक्ती आहे तो त्याला मुक्ती प्राप्त झाल्यानंतर प्रभूच्या चरणाजवळ तो बसलेला होता जब लूका का सुसमाचार 8 अध्याय का उसका 35 वचन थोड़ा पढ़े। आणि लोक त्याचा 8 अध्याय त्याचं 35 वचन वाचा लोग ये जो हुआ था उसे देखने को निकले और यीशु के पास आकर जिस मनुष्य से दुष्ट आत्माएं निकली थी उसे यीशु के पांव के पास पड़े कपड़े पहने और सचेत बैठे हुए पाकर डर गए। प्रभु यीशु के पास कौन बैठता? आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या जवळ कोण बसतं जिसका समझ खुल गया। आणि ज्याची बुद्धी उघडलेली आहे इस्लाम। विश्वास आज भी लोग प्रभु की संगति में क्यों नहीं बैठता? आणि आजही लोक प्रभूच्या सहभागितेमध्ये का बसत नाही जैसे बुद्धि खुलना चाहिए, खुला नहीं। आणि त्यांची बुद्धी ज्याप्रमाणे उघडल्या गेलेली असली पाहिजे त्याप्रमाणे ती गेलेली नाही देखिए, अभी ये व्यक्ति को अभी एक बहुत बड़ा इच्छा है, आणि या व्यक्तीला खूप मोठी इच्छा आहे उसका बड़ा चाहत है आणि त्याची इच्छा आहे कि वो बोलता है कि उसका 38 वचन पढ़ना। आणि त्याला 38 वचन वाचा जिस मनुष्य में से दुष्ट आत्माएं निकाली थी वो उससे विनती करने लगा कि प्रभु से वो विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। देखा है, मुझे अपने साथ रहने दे। आणि मग तुझ्यासोबत राहू दे यो एक सच्चा छुटकारा पाया हुआ व्यक्ति का दिल में हमेशा एक तड़प रहता है, मैं प्रभु की उपस्थिति में रहूं। आणि त्या एक मुक्ती प्राप्त झालेल्या व्यक्तीच्या मनामध्ये नेहमी एक तळमळ राहते की मी प्रभू सोबत राहू आज आपका दिल में प्रभु के प्रति कितना तड़प है? आणि आज तुमच्या मनामध्ये प्रभू संबंधाने किती जास्त तळमळ आहे है ना। आपको मालूम है, मानव परमेश्वर का दिल का जैसा दावीद का दिल से एक प्रभु से विनती आग्रह था। 27 वचन संगीता का 4 वचन में वो प्रभु से निवेदन करता है। आणि प्रभूचं सारखं हृदय प्राप्त झालेल्या दाविदाच्या मनामध्ये एक इच्छा होती ती काय होती स्तोत्र 27 त्याचं 4 वचन एक बार मैंने यहोवा से मांगा है उसकी यत्न में लगा रहूं कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं जिससे यहोवा की मनोरथा पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। देखो, एक सच्चा भक्त का दिल में प्रभु की उपस्थिति या संगति का बहुत तड़प रहता है। आणि खरं जो भक्त आहे त्याच्या मनामध्ये प्रभूच्या संगतीची खूप तळमळ राहते ये उद्धार पाया हुआ एक व्यक्ति का चिन्ह है। आणि तारण प्राप्त झालेल्या व्यक्तीचं एक चिन्ह आहे अभी ये व्यक्ति चाहता है, अभी प्रभु मैं तेरे साथ रहूं। आणि या व्यक्तीची इच्छा आहे की प्रभू मी तुझ्या सोबत राहू सही में ये एक बहुत बड़ा एक अनुभव है। आणि बरोबर हा खूप मोठा एक अनुभव आहे आपको मालूम है, आज भी प्रभु हमारा कुछ लोगों को चुन करके अपने साथ रहने देता है। आणि असं हे प्रभू लोकांना निवडून आपल्या सोबत राहू देतो आपको मालूम है, जब वो 12 चेलों को प्रभु ने चुना, आणि बाबा शिष्याला ज्यावेळेला प्रभूने निवडलं उनका सबसे बड़ा कर्तव्य प्रभु के साथ रहना था। आणि त्यांचं सगळ्यात मोठं कर्तव्य प्रभू सोबत राहणं हे होतं जब लोग मरकुस का सुसमाचार 3 अध्याय मान त्याचा 3रा अध्याय उसका 13 और 14 वचन, त्याचं 13 आणि 14 वचन फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वह चाहता था देखो ये शब्द बहुत इम्पोर्टेंट शब्द है। आणि हे जे वचन आहे हा शब्द जो आहे तो खूप महत्वपूर्ण आहे जिन्हें वो चाहता था।
आणि ज्याला त्याला पाहिजे होते ये प्रभु की चाहत के ऊपर है। आणि हे प्रभूच्या आवडण्यावर आहे. हम कितना भी इच्छा करेगा तो भी काम नहीं बनेगा कोई। आपण कितीही इच्छा केली तरी काम होणार नाही. हम लोग उद्धार पाए वो लोग प्रभु से कितना आभारी है ना, ये शब्द को समझेगा तो मैं आपको बोलता हूँ इतनी दिल की गहराई से हम प्रभु को हमेशा धन्यवाद करेगा। आणि म्हणजे त्याला समजलं तो आपल्या हृदयाच्या अंतःकरणाने प्रभूला धन्यवाद देईल. क्यों? क्योंकि प्रभु ने इस पीढ़ी में हमको चाहा। आणि या पिढीमध्ये आपण प्रभूला आवडलो. आपको प्रभु ने चाहा है कि नहीं? आणि तुम्ही विचार करावा तुम्ही प्रभूला आवडलेले आहात का नाही. ऐसा लोगों का दिल में इस प्रकार का एक तड़प रहता है, मैं हमेशा प्रभु की उपस्थिति में रहूं। आणि अशा लोकांच्या हृदयामध्ये जी कळवळ राहते की निरंतर मी प्रभू सोबत राहू. ये 12 लोगों को चुनने के समय में वो चुनौती के बारे में लिखा है कि प्रभु को ध्यान से पढ़ना, उसका 13 और 14 वचन, तीसरा अध्याय मार्क, तीसरा अध्याय 13-14। मार्क त्याचा 3रा अध्याय 13 आणि 14 वचन. फिर वह पहाड़ पर चढ़ा और जिसे वह चाहता था जिन्हें वो चाहता था, उन्हें अपने पास बुलाया वाह वाह, अपने पास बुलाया। और वे उसके पास आए। हाँ। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया हाँ। कि वो उसके साथ साथ रहे। हाँ, देखिए सबसे पहली नियुक्ति प्रभु के साथ रहे। आणि सगळ्यात पहिली हे म्हणजे आहे की त्यांनी प्रभू सोबत राहावं. भैया प्रभु के साथ रह करके, प्रभु से सीख करके, प्रभु की नियुक्ति पा करके फिर आगे बढ़ना है। आणि प्रभू सोबत राहून प्रभू पासून नियुक्ती प्राप्त करून मग पुढे जायचं आहे. वो ऐसा लोगों के प्रति प्रभु का दिल में बहुत आनंद है। आणि अशा लोकांसंबंधाने प्रभूच्या हृदयामध्ये खूप आनंद आहे. प्रभु को मानव इस पीढ़ी में हम लोग क्या बोलता है उसका 13 वचन वापस पढ़ना, फिर वह जिसको चाहा है ना, जिसे वह चाहता हाँ, जिसको आज इस पीढ़ी में प्रभु ने हमको चाहा। आणि त्या पिढीमध्ये आपण प्रभूला आवडलो. वो शब्द बड़ी बात है ना। मैं आपको बोलता हूँ जब पहले शामुएल उसका 13 अध्याय का 14 वचन में दावीद के बारे में, ईसाई के पुत्रों में दावीद के बारे में वो शब्द लिखा है ऐसा। आणि पहिला शमूएल त्याचा 13 अध्याय आणि त्याच्या 14 वचनामध्ये दाऊदच्या संबंधाने अशा प्रकारचा शब्द त्या ठिकाणी आलेला आहे. यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। मतलब उस शब्द में वहां पर लिखा है कि प्रभु ने उसको चाहा। आणि त्या ठिकाणी असं लिहिलेलं आहे की तो प्रभूला आवडला. लेकिन हिंदी में इतना क्लियर नहीं आया, आणि हिंदीमध्ये एवढं स्पष्ट नाही आला. हमारा मलयालम में बहुत स्पष्ट आया। आणि मल्याळममध्ये एकदम स्पष्ट आला. बोधिच्छा मतलब उसको मतलब इच्छा लगने लायक। आणि परमेश्वरास आवडण्यास योग्य. अगर वो बात आप नया नियम में भी एक शब्द पढ़ सकते हैं, आणि नवीन करारामध्ये सुद्धा एक वचन आपण वाचू शकतो. कोई दावीद के संबंध में उसका प्रेरितों 13 अध्याय का 22 वचन। आणि प्रेषितांच्या कृत्य त्याचा 13 अध्याय आणि त्याचा 22 वचन आहे. फिर उसने अलग करके दाऊद को उसका राजा बनाया जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है। मेरा मन के अनुसार या मतलब मुझको क्या बोला मराठी में है वो. मतलब भाया है, हाँ मुझको भाया, ऐसा मतलब मुझको भाया एक व्यक्ति को भाया। आणि एक व्यक्ती जो आहे तो मला आवडला आहे. बहुत सुंदर बात है। आणि खूप सुंदर गोष्ट आहे. मैं आपको मतलब ये कहना चाहूंगा, आणि मी हे तुम्हाला सांगू इच्छितो. हमारे जीवन में मतलब प्रभु को हम भाया आणि आपण प्रभूला आवडलो. है ना। हमारे जीवन में अगर प्रभु को अगर इस पीढ़ी में हम नहीं भाया होता तो हमारा चुनौती नहीं होता। आणि या पिढीमध्ये जर आपण प्रभूला आवडलं नसतो तर आपली निवड झाली नसती. बहुत अद्भुत बात है। आणि खूप अद्भुत अशी गोष्ट आहे. वो ऐसी बात फिलिपियों का पत्र 2 अध्याय का 13 वचन में हम देखता है। आणि फिलिप्पियरांचं पत्र त्याचा 3रा अध्याय त्याचा दूसरा 2रा अध्याय त्याचा 13 वचनामध्ये आपण असं वाचतो. फिलिपियों उसका 2 अध्याय का 13 वचन। फिलिप 2:13. क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त सुइच्छा, देखा परमेश्वर की सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में ये इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। प्रियो, अभी आपको मालूम है कि प्रभु की खोज में लगा रहने वाला इच्छा तक प्रभु अपनी मनसा से हमारे दिल में डालता है।
आणि प्रभूचा शोध घेण्याची जी इच्छा आहे ती इच्छा सुद्धा प्रभू त्याच्या इच्छेने आपल्या मनामध्ये टाकत असतो. अगर हम कितना भी परिश्रम करें ये संभव नहीं आणि आपण कितीही प्रयत्न केला तरी ती शक्य नाही. है। आज आप अपने जीवन में परखो कि प्रभु के प्रति आपके अंदर वास्तव में भूख प्यास है कि नहीं। आणि आपण आपलं मन पालटून बघा की खरोखर आपल्या मनामध्ये प्रभू संबंधाचे अनुभव आहे का नाही. देखिए अभी आप प्रभु की उपस्थिति में बैठ करके प्रभु का वाणी सुन रहे हैं, प्रभु का योजना जान रहे हैं, इस समय में भी आपका दिल भटकता है क्या? आणि आज या ठिकाणी बसून तुम्ही प्रभूची वाणी ऐकत आहात. ते ऐकत असताना सुद्धा तुमचं मन इकडे तिकडे भटकतं का? Praise the Lord। प्रियो, प्रभु की उपस्थिति में बैठ करके प्रभु का वचन ध्यान से सुनने वाला अनुभव एक धन्य अवस्था है, प्रभु की दृष्टि में बहुत मूल्यवान अवस्था है। आणि प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये बसून प्रभूचं वचन लक्ष देऊन ऐकणं ही एक धन्य अशी अवस्था आहे. आपको मालूम है जब प्रभु बार-बार बदनिया में लाजर का घर में आते थे आणि प्रभू जे आहे बेथनियामध्ये वारंवार लाजराच्या घरी येत असे. तो वहां पर एक विशेष खूबी हम देखता है। आणि त्या ठिकाणी विशेष अशी एक गोष्ट आपल्याला पाहायला मिळते. वहां पर लाजर का दो बहन था, मार्था और मरियम। आणि त्या ठिकाणी लाजराच्या दोन बहिणी होता, मार्था आणि मरियम. और हम देखते हैं कि मरियम का एक विशेष खूबी था। आणि त्या ठिकाणी मरियमची एक चांगली विशेष असं एक स्वभाव होता. लूका 10 अध्याय का 39 वचन पढ़ा। आणि लोक त्याचा 10 अध्याय त्याचा 38 वचन 39 वचन वाचा. मरियम नाम की उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती। मरियम नाम की लाजर का बहन क्या करता था? प्रभु की उपस्थिति में बैठ करके प्रभु का वचन सुनते थे। आणि लाजरची बहीण मरियम काय करत होती? प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये बसून त्याचं वचन ऐकत असे. सारे भक्तों का बहुत बड़ा कर्तव्य है, कोई भी पीढ़ी में क्यों ना हो, चुने हुए भक्त लोग प्रभु की उपस्थिति में बैठकर प्रभु की वाणी पाता है। आणि निवडलेले लोक कुठल्याही पिढीमध्ये असू द्या, त्या प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये बसून प्रभू पासून वाणी प्राप्त करतात. जब पुराना नियम में अनुवाद या व्यवस्था का किताब 33 अध्याय का 3रा वचन की बी पाठ में लिखा है। आणि अनुवाद त्याचा 33 अध्याय 3ऱ्या वचनाच्या शेवटच्या भागामध्ये अशा प्रकारे लिहिलेला आहे. वे तेरे पांवों के पास बैठे रहते हैं, एक तेरे वचनों से लाभ उठाता है। क्या आना का बात है प्रियो। प्रभु के चुने हुए भक्त लोग प्रभु के पाद स्थान में बैठ करके एक एक वचन का लाभ उड़ाता है। और शब्द पर ठीक से जानेगा ना, उड़ी मारेगा उड़ी। अभी भी कितने लोग सच में उस अनुभव में ये वचनों को प्राप्त कर रहा है, उसका दिल एकदम आनंद से उड़ी मारेगा ही मारेगा। यो वो ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो ये बात। आणि जे प्रभूचे लोक आहेत ते त्याच्या पायाशी बसून त्याच्यापासून शिकवण प्राप्त करत राहतात. खरोखर ही किती आनंददायक अशी गोष्ट आहे. खरोखर जे प्रभूचे लोक झालेले आहेत त्यावेळेला हे वचन त्यांच्या कानावर पडतं, त्यावेळेला ते आनंदाने उड्या मारतात. निश्चितच हे खूप महत्वपूर्ण आहे, म्हणून तुम्ही हे खूप लक्षपूर्वक तुम्ही ऐका. अगर हमें उस स्वर्गीय का वाणियों का प्राप्त करने की इच्छा है तो, आणि ते स्वर्गाची वाणी जर आपल्याला प्राप्त करायची इच्छा आहे तर उसके साथ रहना चाहिए। आणि प्रभूच्या सोबत राहणं गरजेचं आहे. जब पत्रोस याकूब यूहन्ना को एक बार जब प्रभु उस पहाड़ पर लेकर गया, आणि पेत्र याकूब आणि योहान यांना ज्या वेळेला एका त्या डोंगरावर प्रभू घेऊन गेला, वहां पर एक अनोखा शब्द उन लोगों ने सुना। आणि एक अद्भुत असं जे शब्द वाणी जे आहे त्या लोकांनी ऐकली. वो बात पत्रोस अपना पत्रिका में दूसरा पत्रोस का पहला अध्याय का 18 वचन में कहता है। दुसरे पेत्र पहिला अध्याय त्याच्या 18 वचनामध्ये ती गोष्ट पेत्र सांगत आहे. हम मसीह के साथ पवित्र पहाड़ पर थे आणि और स्वर्ग से ये वाणी आते सुनी। अब देखिए, प्रभु के साथ रहेगा तो स्वर्गीय वाणियों को प्राप्त करने में कोई दिक्कत नहीं। आणि प्रभु सोबत जर राहिले तर मग स्वर्गाची वाणी प्राप्त करण्यामध्ये काही अडचण राहणार नाही. वो बात क्या है आपको मालूम है? जब मत्ती सुसमाचार 17 अध्याय में हम देखता है, आणि मध्य त्याच्या 17 अध्यायामध्ये ती गोष्ट आपल्याला पाहायला मिळू शकते. इनकी 5 वचन पढ़ना, पूरा पढ़ने के लिए समय नहीं, समय बचाने के लिए उसका सिर्फ 5 वचन पढ़े। आणि त्याचं 5 वचन वाचा, मत्ती 17:5. वह बोल ही रहा था कि जाने बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। देखा, स्वर्ग से वाणी उन लोगों ने सुना प्रभु के साथ रहने के कारण।
आणि ते लोक प्रभूच्या सोबत राहिल्या कारणाने स्वर्गातून त्यांना वाणी ऐकायला मिळाली. ये सबसे अनमोल बात क्या है, तो हमको प्रभु के साथ रहने वाला अनुभव है मसीह जीवन। आणि सगळ्यात अनमोल गोष्ट काय आहे की ज्या प्रभूच्या सोबत राहणारं जीवन आहे ते ख्रिस्ती जीवन. आज हम प्रभु के साथ प्रभु के गुस्से में बैठ करके प्रभु का वाणी सुन रहे हैं अभी। आणि आता या वेळेला प्रभूच्या सोबत राहून प्रभूपासून वाणी आपण प्राप्त करत आहोत. देखिए अभी प्रभु आपको मालूम है चेले लोगों को भेजने के समय में प्रभु एक गवाही इस रीति में देता है, यौवन का सुसमाचार उसका 15 अध्याय का 27 वचन में। आणि योहान त्याचा 15 अध्याय त्याच्या 27 वचनामध्ये प्रभू येशू ख्रिस्त आपल्या शिष्यांना पाठवत असताना एक साक्ष देत आहे. और तुमने मेरे गवाह हो, तुम मेरे गवाह है। क्यों गवाह है? क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। ये बात है। जो प्रभु के साथ रहने वाले लोग ही प्रभु का गवाही दे सकते आणि प्रभूच्या सोबत राहणारे लोकच प्रभूची साक्ष देऊ शकतात. हैं। आणि किती अद्भुत अशी गोष्ट आहे. तो आज हमारे जीवन की हर पल में हर अवस्था में प्रभु के साथ रहने वाला अनुभव चाहिए। आणि जीवनाच्या प्रत्येक क्षणामध्ये प्रभूच्या सोबत राहणारा अनुभव असला पाहिजे. प्रभु के संग आज हमारे जीवन किस रीति में है? आज प्रभू सोबत आपलं जीवन कशा पद्धतीने आहे. है ना, प्रभु यीशु में भी प्रभु के संगति में कैसा रहा उसके अनुसार हमें अनुभव देने वाला है। आणि भविष्यामध्ये सुद्धा प्रभू कशा प्रकारे राहिला तो अनुभव आपल्याला मिळायला जाणार आहे. प्रभु ने एक बार चेलों को कहने के टाइम पर कहा, आणि शिष्यांना सांगत असताना एकदा प्रभू अशा प्रकारे म्हटला. लूका का सुसमाचार 22 अध्याय लूक त्याचा 22 अध्याय उसका 28-29 वचन। 28 आणि 29 वचन. देखिए हम कौन कौन सा समय में किस प्रकार किस रीति में प्रभु के साथ रहता है उसका लाभ देख लीजिए। यहाँ पर प्रभु क्या कहता है। आणि आपण कुठल्या कुठल्या अवस्थेमध्ये प्रभू सोबत राहतो आणि त्या अवस्थेमध्ये राहत असताना आपल्याला कशा कशा प्रकारे फायदा भेटत राहतो याच्या संबंधाने बघा प्रभू काय म्हणत आहे. तुम वो हो जो मेरे परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे। मेरी परीक्षाओं में लगातार तुम मेरे साथ रहा। आणि माझ्या परीक्षेमध्ये तुम्ही माझ्या पाठीशी उभे राहिले. मेरी परीक्षा में तुम भी मेरे साथ रहा। आणि माझ्या परीक्षेमध्ये सुद्धा तुम्ही माझ्या पाठीशी उभे राहिले. इसलिए आणि म्हणून और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है, वैसे ही मैं तुम्हारे लिए ठहराता हूँ, ताकि तुम मेरे राज्य में मेरे मेज पर खाओ पियो। क्या ये बात देखिए, प्रभु के साथ रहने वाले लोगों को अनंत काल का अनुभव प्रभु देने वाला है। आणि प्रभू सोबत राहणाऱ्या लोकांना सार्वकालिक जीवनाचा अनुभव प्रभू द्यायला जाणार आहे. शायद यही बात को प्रेषित पौलुस भी दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय का 11 वचन में कहता है। दुसरं तिमोथेला पत्र त्याचा 2रा अध्याय आणि त्याच्या 11 वचनामध्ये प्रेषित पौल तिमोथेला सांगत असताना अशा प्रकारे सांगत आहे. यदि हम प्रभु के साथ तो हम प्रभु के साथ राज्य में। आणि प्रभू सोबत आपण जर कष्टस्थान केले तर आपण त्याच्या सोबत राज्यही करू. 12 आहे. और यदि हम धीरज से सहते रहे, तो उसके साथ राज्य भी करें। हाँ देखिए, हम प्रभु के साथ धीरज से सहते रहे तो हम प्रभु के साथ राज्य भी करेगा। आणि धीराने आपण त्याच्यासोबत दुःख सहन करू तर आपण त्याच्यासोबत राज्य सुद्धा करू. ये ना मतलब इस रीति में आपको मालूम है अभी अपन एकदम अंत समय में है। आणि आपल्याला ठाऊक आहे आपण एकदम शेवटच्या काळामध्ये आहोत. है ना, इस समय में हमको एक अच्छा प्रार्थना लड़ाई लड़ना जरूरी पड़ेगा। आणि या युद्धामध्ये एक चांगलं प्रार्थनामय युद्ध आपल्याला लढावं लागेल. प्रभु के आगमन में प्रभु के सामने खड़ा होने के लिए इस प्रार्थना का हथियार हमारा तेज नहीं रहेगा तो हमारे जीवन में कई कमी आ सकता है। आणि मग आपण या जीवन जगत असताना आपलं प्रार्थनामय जे शस्त्र आहे ते तीक्ष्ण राहणार नाही तर मग पुष्कळ ठिकाणी आपण पराजित होऊ शकतो. आपको हमेशा याद दिलाने वाली एक बात है, अपना प्रार्थना जीवन को जरूर परखना। आणि आपण आपलं प्रार्थना जीवन जे आहे ते निश्चितच पारखायला पाहिजे. जब प्रभु का आगमन के प्रति प्रभु ने जब चेतावनी दिया, जब लूका उसका 21 अध्याय का 36 वचन में, आणि लूक त्याचा 21 अध्याय त्याच्या 36 वचनामध्ये प्रभूने आपल्या आगमना संबंधाने अशा प्रकारे चेतावणी दिली. ये शब्द भूलना नहीं प्रिय, आणि एक वचन विसरू नका प्रियांनो. क्योंकि आपको मालूम है हम आखिरी समय की आखिरी सेकंडों में हैं। आणि शेवटल्या त्या तासाच्या शेवटल्या सेकंदामध्ये आपण आहोत. इसलिए के साथ प्रार्थना जीवन का गौरव जरूर गौर देना। आणि प्रभू सोबत असणाऱ्या ज्या प्रार्थना जीवन आहे याच्यावर निश्चितच तुम्ही गांभीर्याने लक्ष द्या. इससे प्रार्थना रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटना से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने की योग्य बनो। देखा मतलब
तो उनका जीवन में कई प्रकार का क्लेश आएगा। क्लेश है, महाक्लेश नहीं है, क्लेश आएगा। आणि भक्ताच्या जीवनामध्ये पुष्कळ प्रकारे क्लेश येईल, क्लेश येणारे महाक्लेश नाही। और कई लोग बोलते हैं कि मंडली हमारा महाक्लेश में जाएगा। मैं वो महाक्लेश के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, क्लेश के बारे में बोल रहा आणि महाक्लेश संबंधाने सांगितले त्या भक्ताच्या जीवनामध्ये प्रभूमध्ये राहिल्या कारणाने येणारा जो क्लेश आहे त्याच्या संबंधाने सांगत हूँ। आहे। उस क्लेश को भी पार करने के लिए, प्रभु के सामने खड़ा होने के लिए हमें क्या चाहिए? एक निरंतर प्रार्थना का जीवन का जरूरत है। आणि त्या क्लेशामध्ये पार होऊन जाऊन प्रभू सोबत आपल्याला जर राहायचे त्याच्या करता एक प्रार्थनामय जीवन राहणं गरजेचं आहे। प्रभु के साथ प्रार्थना में समय बिताना। आणि प्रभू सोबत प्रार्थनेमध्ये वेळ घालवा। आपको मालूम है जब जो लोग प्रभु के साथ रहता है उनसे शैतान को ज्यादा नफरत है। आणि जे लोक प्रभू सोबत प्रार्थनेमध्ये राहतात सैतानाला त्याचा खूप जास्त द्वेष आहे। जब यूहन्ना का सुसमाचार उसका 12 अध्याय का दूसरा वचन में, आणि योहान त्याच्या 12 अध्यायाच्या दुसऱ्या वचनामध्ये लाजर प्रभु के साथ बंदी भोजन में बैठा हुआ एक व्यक्ति था। आणि लाजर जो आहे तो प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या मेजावर जेवणारा तो एक व्यक्ती होता। प्रभु के साथ गवाही का जीवन बिताने वाला बैठेगा तो ये दुनिया का धर्म या मत या संगठना उसको खत्म करने की प्रयास करेगा। आणि प्रभूच्या इच्छेप्रमाणे प्रभू सोबत आपण ज्यावेळेला चालू त्यावेळेला हे जगाचे लोक जे आहेत ते निश्चितच आपला विरोध करतील। उसका 12 का 2 पढ़ेंगे। 12 ते दुसरं वचन वाचा। उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी और लाजर उसमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। देखो उनके साथ लाजर भोजन करने के लिए बैठा था। आणि त्याच्यासोबत लाजर जो आहे तो जेवणाकरता बसला होता। तब उधर आया हुआ लोगों ने क्या निर्णय लिया? आणि मग त्या ठिकाणी जमलेल्या लोकांनी काय निर्णय घेतला? उसका 10-11 वचन। त्याचं 10 आणि 11 वचन और डालने का षड्यंत्र रचा। देखा जिस व्यक्ति के जीवन में एक गवाही के जीवन बिताते हुए प्रभु के साथ रहता है, ये दुनिया का धर्म क्या निर्णय लेता उसको खत्म करे। आणि मग जो व्यक्ती प्रभू सोबत राहतो आणि एक साक्षीचं जीवन जगतो त्या व्यक्तीच्या विरोधामध्ये जग काय करते त्याला मारून टाकण्याचा कट रस्ते। वो इतना भयंकर है दुनिया। आणि हे जग किती भयंकर आहे। इसलिए बहुत लोग प्रभु के साथ रहने में उनको अच्छा नहीं लगता। आणि म्हणूनच पुष्कळ लोकांना प्रभु सोबत राहायला आवडत नाही। जो भी प्रभु की अनुग्रह पाया वो प्रभु के साथ रहना प्रभु की इच्छा है। आणि ज्या लोकांचं तारण झालेलं आहे त्यांनी प्रभु सोबत राहणं ही प्रभूची इच्छा आहे। लेकिन आपकी इच्छा है क्या? आणि तुमची इच्छा आहे का? आपको प्रभु के साथ रहने की इच्छा है क्या? आणि तुम्हाला प्रभु सोबत राहण्याची इच्छा आहे का? आपको मालूम है जब सूली में 2 चोरों के बीच में प्रभु यीशु मसीह को लटकाया गया था। आणि वधस्तंभावर 2 चोराच्या मध्ये प्रभू येशू ख्रिस्ताला त्या वधस्तंभावर टाकण्यात आलं होतं। उसमें से एक ने प्रभु को मानव सम्मान किया। आणि त्याच्यापैकी एकाने प्रभूचा सन्मान केला। उन्होंने कहा कि प्रभु जब आप राजा होकर आएगा तो मुझको भी स्मरण रखना। आणि मग त्या चोराने प्रभूला असं म्हटलं, हे देवा, हे प्रभू तू ज्या वेळेला या जगामध्ये राजा होऊन येशील त्यावेळेला तू मला स्मरण कर। प्रभु ने क्या उत्तर दिया? आणि त्याच्यावर प्रभूने काय उत्तर दिलं? राजा होकर आने के लिए अभी 2000 बाकी है। आणि राजा होऊन येण्याकरता अजून 2000 वर्ष बाकी आहे। तुझे राजा होकर आने की इंतजार करने की जरूरत नहीं। आणि मी राजा होऊन येईल ती तुला वाट बघण्याची गरज नाही। ऐसे तो देखना तो यीशु मसीह राजा ही है आणि हमेशा। असं जर बघितलं तर प्रभू येशू ख्रिस्त हा निरंतरचा राजाच आहे। लेकिन अब ये व्यक्ति बाद में देखेगा तो वो 2000 साल के बाद में राजा होकर आने वाला है। आणि या व्यक्तीच्या नुसार जर पाहिलं तर 2000 वर्षानंतर तो राजा होऊन येणार आहे। लेकिन हम देखते हैं लूका 23:43 में प्रभु उसको उस व्यक्ति को मालूम कहता है कि आज तुम मेरे साथ रहेगा परदेशा में। आणि लोक त्याचा 23 अध्यायाच्या 43 वचनामध्ये प्रभू असं म्हणत आहे की आज तू माझ्या सोबत परदेशामध्ये राहशील। कितना श्रेष्ठ बात। आणि किती श्रेष्ठ गोष्ट आहे। आज के अनुभव में आज हमें गवाही देने के लिए क्या बात? आणि आजच्या अनुभवाच्या द्वारे आपल्याला साक्ष देण्याकरता काय आहे? आज हम प्रभु के साथ रहता है। आणि आज आपण प्रभू सोबत राहतो का? अगर आप सोचिए आज आपका अपना आखिरी दिन है। आणि विचार करा आज जर तुमचा शेवटला दिवस आहे तर क्या होगा? काय होणार? एक सच्चा भक्त है तो प्रेषित पौलुस जैसे गवाही दिया ऐसा दे सकता है। आणि खरा भक्त जर आहे तर जसा प्रेषित पौलाने साक्ष दिली तशी साक्ष तुम्हीही देऊ शकाल। क्या गवाही है? आणि ती साक्ष काय आहे? फिलिपियों का पत्री उसकी पहला अध्याय उसका 23 वचन जो पढ़ता है। आणि फिलिप्पियराचं पत्र त्याचा पहिला अध्याय आणि त्याचं 23 वचन ज्यावेळी आपण वाचतो, देखता हूँ, जीवन में भी है, के पास खड़ा रहूं।
मतलब मैं क्या करना चाहता है, यदि चाहता है मतलब मैं अलग होकर के मसीह के साथ आणि माझी मसीह के साथ सोबत आहे, माझी तर बोल बात है आणि काय आपण गोष्ट आहे, तो सच्चा बोल बात है गोष्ट आहे एक खरा भक्त जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के साथ मर गया, आणि जो व्यक्ती प्रभू येशू ख्रिस्तासोबत मेला जो प्रभु के साथ जिलाया गया, आणि जो प्रभू सोबत जिवंत केला गेला, जो प्रभु के साथ उठाया गया, जो प्रभू सोबत उचलला गेला इसका जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है आणि ज्याचं जीवन ख्रिस्तामध्ये देवासोबत लपलेला आहे और जिसको स्वर्ग का अवकाशी प्रभु ने बनाया है, आणि ज्याला कोणाला प्रभूने स्वर्गाचे वारसदार बनवलेला आहे, जो प्रभु की संगति में रहता है, आणि जो प्रभूच्या सहभागितेमध्ये राहतो वो व्यक्ति जरूर गवाही देगा। आणि तो व्यक्ती निश्चितच साक्ष देईल। मैं इस शरीर से अलग होकर हमेशा प्रभु के साथ रहने के लिए जा रहा हूँ, आणि या शरीरापासून विभक्त प्रभूसोबत राहायला मी जात आहे तो कोई संदेह नहीं। आणि त्याला काही शंका नाही प्रियांनो। देखिए प्रभु पौलुस का गवाही वापस एक बार सुनिए, फिलिपियों 12 अध्याय का 23 वचन। आणि फिलिप्पीकरांचं पत्र त्याचा पहिला अध्याय त्याचं 23 वचन पुन्हा एकदा वाचा। कितना धैर्य देने वाला वचन है। आणि किती धैर्य देणारी ही गोष्ट आहे। क्योंकि मैं दोनों के बीच अंधेरे में लटका हूँ, जी तो चाहता है कि कुछ करके मसीह के पास जा रहूं, देखा, मसीह के पास जा करके मसीह के साथ में हमेशा रहूं। आणि ख्रिस्तासोबत मी निरंतर राहावं। बोलने का अर्थ क्या है? आणि सांगायचं तात्पर्य काय? ये दुनिया से, ये शरीर से जब हम अलग हो गया, आणि या शरीरापासून ज्या वेळेला आपण विभक्त होतो हम कहाँ मिलेगा? आणि मग आपण कुठे मिळतो? प्रभु के साथ। प्रभू सोबत। देखिए, अगर प्रभु के आगमन से पहले यदि हमारा मृत्यु होता है, आणि प्रभूच्या आगमनाच्या अगोदर जर आपल्याला मरण येतं तर जो व्यक्ति को नए जन्म का अनुभव है, पाप क्षमा का अनुभव है, आणि ज्या व्यक्तीला नवा जन्माचा अनुभव आहे, पाप क्षमेचा अनुभव आहे जिसका उद्धार हुआ है, आणि ज्याचा तारण झालेला आहे, वो व्यक्ति का क्या होगा? वो व्यक्ति का क्या होगा? आणि मग त्या व्यक्तीचं काय होणार? वो व्यक्ति तुरंत अगला क्षण को प्रभू के साथ स्वर्ग में मिलेगा। आणि तो व्यक्ती पुढच्या क्षणाला स्वर्गामध्ये प्रभूला भेटेल। वही बात हम दूसरा कुरिन्थी उसकी 5 अध्याय का 8-9 वचन में भी पढ़ता है। पत्र 5 अध्याय 8 आणि 9 वचनामध्ये हीच गोष्ट आपल्याला पाहायला मिळते। इसलिए हम धारस बांधते रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। देखा, और भी हमारे लिए उत्तम है। हम जैसी घड़ी को भी अगर हम मृत्यु के द्वारा दुनिया से निकल जाएंगे, हमें बहुत अच्छा लगता है। एक सच्चा भक्त को जिसका उद्धार हुआ, वो बोलता है हम मसीह के साथ हमेशा साथ रहेगा। आणि जो खरा भक्त आहे, जो खरा प्रेषित आहे, तो ज्या वेळेला या जगामधून निघून जातो त्या वेळेला पुढच्या क्षणाला तो स्वर्गामध्ये प्रभू सोबत राहतो आणि म्हणूनच तो अशी साक्ष देतो की हे माझ्या करता सर्वोत्तम आहे। जो एक मसीह का श्रेष्ठता क्या है? आणि एका ख्रिस्तत्वाचं श्रेष्ठत्व काय आहे? वो मरने के बाद मसीह के साथ मिलने वाला वाद है। आणि मेल्यानंतर तो प्रभूला भेटेल असं नाहीये। हमें यहाँ से मसीह के साथ नाता जोड़ करके जीवन में एक बन करके प्रभु के साथ रह करके जीने वाले जीवन। आणि आता या जगामध्ये आपण प्रभूशी संबंध जोडून प्रभू मध्ये जीवन जगणार आहोत। कितना धन्यवाद। आणि किती धन्य गोष्ट आहे। मसीह जीवन कितना श्रेष्ठ। आणि ख्रिस्ती जीवन किती श्रेष्ठ जीवन आहे। हम प्रभु के आत्मा में एक बन करके उस प्रभु के संगति में रह करके जीने वाला अनुभव हमारा है। आणि प्रभूच्या आत्म्याशी एक रूप होऊन प्रभू मध्ये आपण जीवन जगणारे आहोत का? हमारा मसीह का या मसीह जीवन का महत्व आपने जाना है क्या? आणि ख्रिस्ती जीवनाचं महत्व तुम्ही जाणलेलं आहे का? हमेशा हम प्रभु के साथ हैं आणि नेहमी आपण प्रभू सोबत आहे। ये युग का अंत तक प्रभु हमारे साथ रहेगा करके प्रभु ने वायदा दिया। आणि या युगाच्या समाप्तीपर्यंत प्रभु आपल्या सोबत राहिले। प्रभूने आपल्याला अभिवचन दिले। अपने आप जान, आपण स्वतःला पडताळा, अपने आप पढ़। आपण स्वतःला पारखा। आज मेरा जीवन प्रभु के साथ है। आज माझं जीवन प्रभू सोबत आहे का नाही? आज हम प्रभु के साथ है तो अनंत काल हम प्रभु के साथ मिलेंगे। आणि आज जर आपण प्रभू सोबत आहेत तर सार्वकालिक जीवनामध्ये सुद्धा आपण प्रभू सोबत भेटू। अपने आंखें बंद करें, या आपले डोळे बंद करा एक क्षण अपने आप को पढ़ेंगे। आणि एक क्षण आपण स्वतःला पारखा। मेरे जीवन में मैं प्रभु के साथ हमारा वो अनुभव मेरा है क्या? आणि माझ्या जीवनामध्ये प्रभू सोबत मी मेलेल्याचा अनुभव आहे का? मैं प्रभु के साथ उस जिलाया गया वो अनुभव मेरा है। आणि प्रभू सोबत जीवन प्राप्त केलेला अनुभव आहे का? आज प्रभु की संगति में रहने वाला अनुभव मेरा है। आज प्रभूच्या सहभागितेमध्ये राहणारा अनुभव आहे का? आज प्रभु के आगमन के बाद जो आने वाला अनुभव मेरा है। आज प्रभूच्या आगमनाची वाट पाहण्याचा अनुभव आहे का? हो सकता है आज हमारा आखिरी दिन। आणि होऊ शकतं प्रेरणा आजचा आपला शेवटला दिवस असेल। प्रभु हमें रहने के
के लिए लोग आए आणि प्रभू आपल्याला घेण्याकरता निश्चितच येणार आहे प्रभु के आगमन की बाट जो रहेगी आणि प्रभूच्या आगमनाची मी वाट पाहत आहे और अब मैं इस शरीर से अलग होकर के प्रभु का बुलावा मिल गया तो प्रभु के पास मिलने के लिए जाने की तैयारी में है क्या आणि ज्या वेळेला प्रभूचं आपलं मला बोलवणं येईल त्यावेळेला प्रभूची भेट करायची माझी तयारी आहे का वो मसीह जीवन बहुत श्रेष्ठ जीवन है आणि ख्रिस्ती जीवन खूप श्रेष्ठ जीवन आहे प्रभु ने हमें अपनी महिमा के लिए अलग किया आणि प्रभूने आपल्याला त्याच्या गौरवाकरता वेगळा केलेला आहे प्रभु के सानिध्य में मिलना प्रभु के संगति में मिलना प्रभु का चाहते आणि आपण प्रभूच्या सहभागितेमध्ये भेटणं ही प्रभूची आपल्या समुदायाने इच्छा आहे हैं और भी एक नया समर्पण के साथ नया निर्णय के साथ एक विजयी जीवन बिताने के लिए प्रभु के संगति में रहकर स्वर्गीय आनंद में रहकर जीने के लिए प्रभु सबको सहायता करें आणि नवीन निर्णयासह आपण प्रभूच्या सहभागितेमध्ये राहून त्या स्वर्गीय आनंदासह प्रभूमध्ये राहण्याकरता प्रभू या वचनाच्या द्वारे आपल्याला सहाय्य करू हमने पढ़ा हुआ अनेक वचन को आप लोग वापस याद करना आणि आपण बोलले गेलेलं प्रत्येक वचन तुम्ही निश्चितच परत एकदा मनन करा आणि हे सगळे अनुभव माझ्या जीवनामध्ये आहे का नाही किसी प्रकार नहीं होता है आणि कुठल्याही प्रकारे फसल्या जाऊ नका देवाची कृपा प्रत्येकास आमेन